तो नमस्कार सभी को, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होगे। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मैरी क्रिसमस की और नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। ठीक है, नए साल में आप लोग तरक्की करो, नई नई चीज़ें सीखो और लोगों को भी सिखाओ, और एट द एंड मुझे भी सपोर्ट करो। ठीक है, तो आप लोगों की सपोर्ट की वजह से इसी साल में मैंने 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आई मीन 1000 से ऊपर ही हो गए हैं, 1100 होने वाले हैं अभी। ठीक है, अच्छा। और दूसरी चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर हम लोगों ने जो लास्ट टाइम रेस्ट एपीआईज़ की सीरीज़ निकाली थी, ठीक है, तो उसमें भी आप लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला था रेस्ट एपीआईज़ वाली सीरीज़ में। हालांकि अगर आप व्यूज़ देखोगे तो व्यूज़ कुछ उतने खास हैं नहीं उसमें, बट मुझे एज इन मेल और मैसेजेस, कमेंट्स, इन सब में अच्छा रिस्पांस मिला था। तो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे भी अगर कोई ऐसा बड़ा टॉपिक होगा तो मैं उसको चंक्स में, ऐसे छोटी छोटी वीडियोज़ में ही बनाऊँगा। हालांकि इतनी छोटी वीडियोज़ भी नहीं है, अगर आप देखोगे तो सब ऑलमोस्ट 1 घंटे की या आधे घंटे की वीडियोज़ ही हैं, बट मैं ट्राई करूँगा कि छोटी छोटी वीडियोज़ में आप लोगों को पूरा उस टॉपिक के बारे में A to Z सब समझा दूँ। ठीक है जी, ठीक है गाइस। तो जिन्होंने नहीं देख रखी है वो रेस्ट एपीआई वाली सीरीज जाके देख सकते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें आपको। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने इसमें एक्सप्लोर किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा डेफिनेटली। और जिन्होंने देख ली है, वेल एंड गुड, वो आज की वीडियो देखने के लिए आ रखे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? ग्राफ क्यूएल के बारे में। ठीक है, आई नो आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, और जिन्होंने नहीं सुन रखा कोई बात नहीं, हम लोग एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले हैं आज कि ग्राफ क्यूएल होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल नो कि ग्राफ क्यूएल क्या होता है। ठीक है, जिनको पता है उनके लिए भी वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता है उनके लिए भी इस वीडियो के एंड तक उनको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, तो मैं मोटा मोटा बताता हूँ कि हम लोग क्या करने वाले हैं आज। हम लोग समझेंगे ग्राफ क्यूएल क्या होता है। ठीक है, क्यों हम लोग को ग्राफ क्यूएल की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, ग्राफ क्यूएल हम लोग कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसका आर्किटेक्चर क्या होता है। ठीक है, कैसे वो काम करता है, हम वो सारी चीज़ें समझने वाले हैं। ठीक है जी, और फिर देखूंगा मैं वीडियो कितनी बड़ी बन रही है, वरना फिर हम लोग बोनस टॉपिक भी हम समझेंगे कि हम लोग ग्राफ क्यूएल क्लाइंट्स वगैरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, सॉरी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग समझते हैं अपनी वीडियो को, मतलब आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को ग्राफ क्यूएल के बारे में बताऊं, बहुत बेसिक से उसमें बताओ। अब देखो हमारे चैनल का रूल क्या होता है कि हम लोग पहले समझते हैं कि नाम से हमको क्या समझ में आ रहा है। अब ग्राफ क्यूएल के नाम से हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं। हाँ, ग्राफ से मतलब कुछ तो ग्राफ कॉम्प्लेक्स नोड्स और ये ब्रांचेस वाली चीज़ें होंगी, है ना। ग्राफ आप लोगों ने पढ़ाई होगा, फिर आप लोग जानते होंगे डीएसए वगैरह जिसने कर रखी है। तो ग्राफ क्यूएल क्या उतना कॉम्प्लेक्स होता है? नहीं जी, ग्राफ क्यूएल बहुत सिंपल सी चीज़ है, हम लोग समझने वाले हैं। अच्छा, और क्यूएल मतलब क्या हुआ? क्वेरी लैंग्वेज। इससे तो ये समझ में आ गया कि क्या है ग्राफ क्यूएल, क्या है? क्वेरी लैंग्वेज है। ठीक है, मतलब इट्स लाइक कि हम लोग को कुछ क्वेरी बना के देनी है। ठीक है, और उसके बेसिस में हमको चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, जैसे हमारी क्या होती है? एसक्यूएल होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है। हम लोग क्या करते हैं? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल, और फिर हमको डेटा मिलता है ना। तो ग्राफ क्यूएल भी ऑलमोस्ट सिमिलर वैसी है। क्वेरी लैंग्वेज जितनी भी होती हैं सब में ऐसा क्या होता है, हम लोग अपना इनपुट देते हैं, हमको आउटपुट मिलता है। ठीक है जी, तो ग्राफ क्यूएल भी वही चीज़ है। अच्छा, ये तो एकदम बेसिक सी डेफिनेशन हो गई है। ऐसा ग्राफ क्यूएल में ग्राफ का क्या मतलब है वो हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल समझो कि एक क्वेरी लैंग्वेज है जो कि हमको कुछ तो डेटा ला के देती है। ठीक है, अच्छा, अब कौन सा डेटा वो ला के देती है? वो ला के देती है हमको एपीआई का डेटा। अच्छा जी, आया कुछ समझ में? नहीं आया होगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपको एकदम लीगेसी एप्लीकेशन की बात करूँ, या फिर एकदम बेसिक एप्लीकेशन की बात करूँ, या फिर मैं अगर आप लोगों को बोलूँ कि अच्छा, मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है। ठीक है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनानी है। ठीक है, जिसमें कि आप क्या कर रहे हो? स्टूडेंट का डेटा ले रहे हो। ठीक है, कुल मिला के स्टूडेंट के ऊपर आपको एक एपीआई बनानी है। ठीक है, जिसमें आप स्टूडेंट का डेटा स्टूडेंट क्रिएट कर रहे हो, स्टूडेंट को अपडेट करोगे, स्टूडेंट को फेच करके लाओगे। ठीक है, और स्टूडेंट को डिलीट करोगे। ठीक है, अच्छा, उस स्टूडेंट के पास क्या होगा? मतलब स्टूडेंट में क्या होगा? स्टूडेंट का डेटा होगा, प्लस एक और हमको टेबल बनानी है सब्जेक्ट करके। ठीक है, उसमें क्या होगा? स्टूडेंट के मार्क्स, सब्जेक्ट कि कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। ठीक है, उस सब्जेक्ट का टीचर क्या है। तो ये छोटी सी आपको बेसिक सी एप्लीकेशन बनानी है। ठीक है, अच्छा, तो आप लोग तब तक बनाओ वीडियो पॉज करके, क्योंकि हम लोग आज यही लाइव एग्जांपल लेने वाले हैं स्टूडेंट के रिगार्डिंग ही, समझेंगे कि ग्राफ क्यूएल क्या होता है करके।
ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, वीडियो पॉज कर सकते हो और इस छोटी सी एप्लीकेशन को बना सकते हो, वरना हम लोग अभी देखने वाले हैं, मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, हम लोग समझ लेंगे उसको ऊपर से, ठीक है। तो जैसे ही मैंने आपको बोला कि आप एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाओ, आप क्या करोगे, हमारा स्प्रिंग बूट जो आर्किटेक्चर होता है वो फॉलो करोगे, नॉट स्प्रिंग बूट आर्किटेक्चर बट जो माइक्रो सर्विसेज का आर्किटेक्चर होता है वो फॉलो करोगे। सबसे पहले क्या बनाओगे आप लोग, सबसे पहले आप एंटिटी बनाओगे, ठीक है। एंटिटी माने कि टेबल, ठीक है। आप टेबल बनाओगे, कौन सी, 2 टेबल बनाने के लिए बोला मैंने आपको, स्टूडेंट टेबल बनाने के लिए बोला और सब्जेक्ट टेबल बनाने के लिए बोला, ठीक है। वो टेबल्स आपने बना ली, उसके बाद क्या करोगे आप, कंट्रोलर बनाओगे, ठीक है, एपीआई बनाओगे बेसिकली, ठीक है। वो एपीआई क्या कर रही होंगी, वो एपीआई, एक एपीआई बनाओगे आप क्रिएट की एपीआई, पोस्ट एपीआई, एक आप बनाओगे गेट की एपीआई, ठीक है, जो डेटा फेच करके ला रही होगी स्टूडेंट का, एक आप बनाओगे क्या, अपडेट की एपीआई, जो स्टूडेंट को अपडेट कर रही होगी, ठीक है, और एक स्टूडेंट को डिलीट कर रही होगी। सेम फॉर सब्जेक्ट के लिए भी, ठीक हो गया जी। तो आपने क्या सब्जेक्ट और स्टूडेंट्स की एपीआईज भी एक्सपोज कर दी, ठीक हो गया। अब वो तुम्हारे जो एपीआईज तुमने बनाई है उसका लॉजिक भी तो लिखोगे, वो कहाँ लिखोगे, फिर तुम एक सर्विस वाला फोल्डर बनाओगे, पैकेज बनाओगे, उसमें सारे बिजनेस लॉजिक लिखोगे सर्विस क्लास में, ठीक है। क्रिएट करने के लिए तुम क्या करोगे, क्रिएट स्टूडेंट करने के लिए सेव वाला वो कर लोगे। अच्छा, उससे पहले तुम एक डाउ रेपोजिटरी वाला भी बनाओगे, ठीक है, रेपोजिटरी भी बनाओगे, एक रेपोजिटरी लेवल में लेयर में क्या करोगे, एक रेपोजिटरी इंटरफेस भी बनाओगे, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, टू स्टोर और टू फैच द डेटा ऑफ द स्टूडेंट्स एंड सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो तुमने ये सब कर लिया, तुमने वो बना लिया, रेपोजिटरी भी बना ली, तुमने सर्विस भी बना लिया, बिजनेस लॉजिक भी लिख दिया, ये बेसिक कंट्रोलर भी बना लिया, और ये बेसिक हमारी एप्लीकेशन बन चुकी है स्टूडेंट की और सब्जेक्ट्स की एपीआईज की, ठीक है। ये तो सबको पता ही होगा, बेसिक्स है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको अब बोलूँ कि भाई मैं क्लाइंट हूँ, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, ठीक है, बट मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ स्टूडेंट की आईडी चाहिए, स्टूडेंट का नाम चाहिए, ठीक है, और उसके कितने सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आए मुझे सिर्फ वही चाहिए, ठीक है, मुझे और आलतू फालतू डेटा नहीं चाहिए, ठीक है। अब तुमने क्या किया है, तुमने तो एक ऑलरेडी एपीआई बना रखी है जो कि क्या कर रहा है, स्टूडेंट्स का डेटा तो लेके आ रहा है, बट उसमें क्या कर रहा है, आईडी के बेसिस पे लेके आ रहा है, बट उसमें क्या हो रहा है, स्टूडेंट की बाकी सारी फील्ड्स भी आ रही हैं। मान लो लेट्स से आपने क्या किया है, आपने एक स्टूडेंट बना रखा है, ठीक है, आपने ये स्टूडेंट बना लिया, ये आप लोगों का स्टूडेंट टेबल हो गया, ठीक है जी, और सेम आपका क्या हो गया, ठीक है, सेम आप लोगों ने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, सब्जेक्ट, ठीक है। इसके अंदर तुम लोगों ने फील्ड्स ले रखी हैं, क्या क्या, लेट्स से आईडी ले रखी है, स्टूडेंट का नाम ले रखा है, ठीक है, और उसके सब्जेक्ट्स ले रखे हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या है तुम्हारी, बेसिकली लिस्ट होगी ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि एक सब्जेक्ट तो होगा नहीं, ठीक है। और सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, ये सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, ये सब्जेक्ट तुम्हारा ये वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। और इस सब्जेक्ट के अंदर तुमने क्या बना रखा है, सब्जेक्ट की आईडी बना रखी है, सब्जेक्ट का नेम बना रखा है, सब्जेक्ट नेम, ठीक है, स्टूडेंट की आईडी की, ये सब्जेक्ट कौन से स्टूडेंट से मैप्ड है, ठीक है, और सब्जेक्ट का नाम हो गया, और मार्क्स हो गया, कितने सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, और टीचर का नाम कि वो सब्जेक्ट कौन सा टीचर पढ़ाता है, ठीक है, जस्ट टू इंक्रीज द फील्ड्स, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कुछ फील्ड्स इसमें बना दिए हैं और कुछ फील्ड्स हम लोगों ने स्टूडेंट में बना दिए, ठीक है। तो अब तुमने एक एपीआई बना रखी है, ठीक है, गेट स्टूडेंट बाय आईडी करके बना रखी है, ठीक है, और आईडी के बेसिस पे तुम मुझे स्टूडेंट ला के दे रहे हो, ठीक है। अब मैं क्लाइंट हूँ, मेरी नीड है कि मुझे स्टूडेंट का डेटा चाहिए, ठीक है, जो भी मैं आईडी भेजूंगा मुझे उसी स्टूडेंट का डेटा चाहिए, ठीक है। बट मुझे डेटा में क्या क्या चाहिए, मुझे डेटा में चाहिए स्टूडेंट का आईडी, ठीक है, स्टूडेंट का नाम, ठीक है, और स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स, ठीक है, और सब्जेक्ट्स में भी मुझे क्या चाहिए, खाली सब्जेक्ट का नाम चाहिए और मुझे उस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं वो चाहिए, ठीक है। बट तुमने जो एपीआई बना रखी है वो क्या कर रही है, वो सारा स्टूडेंट का डेटा ला के दे रही है, ठीक है। अब इस सारे डेटा में क्या है, सब्जेक्ट भी है, और सब्जेक्ट में भी क्या ला के दे रही है, सारा सब्जेक्ट का मटेरियल ला के हमको दे रही है, ठीक है जी। तुमने तो ये एपीआई बनाई है, गलत नहीं है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे डेटा नहीं मिल रहा है, ठीक है। बट अब क्या हो गया, तुमने मुझे सारा डेटा रिटर्न कर दिया, मुझे चाहिए था सिर्फ ये वाला आइटम, सब्जेक्ट में से सब्जेक्ट नेम चाहिए था और मार्क्स चाहिए थे, ठीक है, बट तुमने तो सभी कुछ रिटर्न कर दिया। तो अब ये एक मेरे ऊपर ओवरहेड आ गया कि मैं सिर्फ उसमें से वही डेटा फैच करूँ जो मुझे चाहिए। तो ये क्लाइंट के ऊपर एक ओवरहेड आ गया कि मैं इसमें से क्या करूँगा, सिर्फ वही डेटा फैच कर एक्सट्रैक्ट करूँगा जो मुझे चाहिए,
खाली एक फालतू का काम बढ़ गया मेरे लिए, है ना। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हालांकि उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर तुम इसको देखोगे लार्जर स्केल में ना, क्योंकि देखो ये तो एक स्टूडेंट और सब्जेक्ट का मैंने तुमको एग्जांपल दिया, बट जब तुम आईटी इंडस्ट्री में आओगे, जब तुम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में काम करोगे, तो सिर्फ इतना ही डेटा नहीं होता है, बहुत सारी फील्ड होती है, ठीक है। क्योंकि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है ना, तो हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देते हैं कभी कभार, ठीक है। हालांकि वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट को जितना चाहिए उतना ही दो ना उसको एक्स्ट्रा डेटा क्यों देना है। इससे क्या होता है, इससे एक डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि हमारी बैंडविड्थ बहुत लग जाती है, ठीक है। नेटवर्क पे जो डेटा ट्रांसफ़र करने की बैंडविड्थ है बहुत लगती है, ठीक है। क्योंकि मान लो रियल टाइम में क्या होता है, बहुत सारी फील्ड होती हैं, हंड्रेड्स तक भी फील्ड्स पहुंचती हैं, ठीक है। 20, 30, 50, 60, अभी तो कितनी है, ये 5 फील्ड्स ही हैं बस, ठीक है। बट रियल टाइम एप्लीकेशंस में क्या होता है, वो 100,000 ऐसी फील्ड सेम है, लिटरली इतनी लंबी लंबी इतनी सारी फील्ड्स पहुंचती हैं, ठीक है, जो कि कंज्यूम करती है अच्छा खासा बैंडविड्थ जब हम लोग डेटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। हालांकि वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है, ठीक है। बट लोग क्या करते हैं, लोग डायरेक्टली रिटर्न करा देते हैं चीज़ों को, पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करा देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, सारी की सारी फील्ड हमारी क्या होती है, पेलोड के फॉर्म में बन के जाती है, जो कि हमारा बहुत सारा बैंडविड्थ खाती है, बट जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्लाइंट को तो चाहिए था सिर्फ सब्जेक्ट नेम और मार्क्स चाहिए थे, उसको उतना सारा डेटा देने की क्या ज़रूरत है ना, कोई ज़रूरत नहीं है। करेक्ट हो गया जी। तो ये चीज़ बचाती क्या, ये चीज़ हमारी बचाती है GraphQL। GraphQL में क्या होता है, हम सिर्फ API को बताते हैं कि हमको कौन कौन सा डेटा चाहिए, ठीक है। बेसिकली हम एक क्वेरी बताते हैं API को कि हमको ये डेटा चाहिए, तो वो सिर्फ उसी डेटा को लेके आता है। ठीक हो गया जी। कैसे आता है वो भी देखेंगे। तो एक प्रॉब्लम तो ये हो गई कि खाली अननेसेसरी फील्ड्स को वो लेके आता है, क्या, जब नॉर्मल APIs होती हैं। वो क्या करता है, GraphQL क्या करता है, बेसिकली GraphQL क्या करता है, अवॉइड रिटर्निंग अननेसेसरी फील्ड्स, ठीक है। एक काम तो ये करता है GraphQL, ठीक है। और बताओ, और तुमको कुछ लग रहा है कि GraphQL क्या कहाँ हमारा काम बचा सकता है, गैस करो। अच्छा, जो गैस नहीं कर पाए उनको मैं बताता हूँ कि GraphQL हमारा दूसरा जो चीज़ प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो क्या है। जब मैंने तुमसे बोला कि मुझे चाहिए डेटा किसका, स्टूडेंट्स का, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर ID, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मुझे स्टूडेंट का डेटा चाहिए था, ठीक है, और मुझे सब्जेक्ट नेम और मार्क्स भी चाहिए थे, ठीक है जी, ठीक है। अगर मैं GraphQL का यूज़ नहीं करता तो मैं क्या करता, मैं सबसे पहले उस स्टूडेंट ID के बेसिस पे सारे सब्जेक्ट फैच करके लाता, ठीक है जी। मैं क्या करता, पहले स्टूडेंट टेबल से वो स्टूडेंट ID के बेसिस पे क्या करता, सारा का सारा डेटा फैच करके लाता, नॉट इधर को फैच करके लाता, ठीक है। और फिर मैं क्या करता, एक DTO ऑब्जेक्ट बनाता जिसमें मैं सब कुछ डालता, ठीक है, और डालने के बाद उसको रिटर्न करवा देता क्लाइंट को, ठीक है जी। कोई नॉर्मल इंसान यही तो करेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, क्लाइंट ने इस API को कॉल किया, बट इंटरनली इसने इस API को कॉल किया, ठीक है, सब्जेक्ट मतलब इसने क्या किया, एक और कॉल लगाई, जिससे क्या हो रहा है, स्टूडेंट का डेटा हमको मिल रहा है, ठीक है। स्टूडेंट का डेटा फैच होकर डेटाबेस से आ रहा है और फिर हम उसको एक DTO ऑब्जेक्ट में बनाकर रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है जी। तो क्या हो रहा है, इसमें दो कॉल्स हो रही है। तो GraphQL क्या करता है, GraphQL में हमको जस्ट फील्ड्स सेलेक्ट करनी होती हैं, ठीक है, कि मुझे कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए, ठीक है जी। और वो जो डेटा लाने लूने वाला सारा काम है, वो सारा काम करता है कौन, वो सारा काम हैंडल करता है GraphQL। वो हमारा हेडेक नहीं होता है, वो GraphQL का हेडेक है कि वो डेटा कहाँ से कैसे लेके आ रहा है। हमको उसमें मल्टीपल्स कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो सारा कौन हैंडल करता है, वो सारा हैंडल करता है GraphQL, ठीक है जी। तो पहला हमको दिखा क्या, पहला हमको दिखा कि अननेसेसरी फील्ड्स अवॉइड कर रहे हैं हम लोग GraphQL को यूज़ करके, और हम मल्टीपल कॉल्स करने की बजाय हम लोग क्या कर रहे हैं, हम जस्ट सिलेक्ट कर रहे हैं जितनी भी हमको फील्ड्स चाहिए, उनको जस्ट हमने सिलेक्ट किया और हम लोगों ने क्वेरी हिट करी और हमको वो डेटा मिल गया, ठीक है जी। जैसा कि हम लोग SQL में करते हैं। SQL में क्या करते हैं, लेट्स से मुझे टेबल में से कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स ही चाहिए, अगर मैं स्टार लगा देता हूँ तो मुझे पूरा डेटा टेबल का मिल जाता है इतना सारा। और अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर आप लाइव DBs में काम कर चुके हो, मतलब जो प्रोडक्शन के DBs में काम कर चुके हो जिनमें बहुत सारा डेटा होता है, तो अगर आप सेलेक्ट स्टार यूज़ करोगे ना, बहुत टाइम लेता है लोड होने में, क्योंकि उतना सारा डेटा है, राइट। और स्टार से क्या होता है, हम लोग सारे डेटा की डिमांड कर रहे होते हैं,
ठीक है जी। तो बहुत टाइम लेता है लोड होने में। सेम यहाँ पर भी है कि अगर आप एक ऐसी एपीआई कॉल कर रहे हो जिसमें बहुत सारा डेटा रिटर्न हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या करता है, बहुत टाइम लेता है रिटर्न होने में, क्योंकि बैंडविड्थ तो ऑब्वियसली बहुत खाता है, ठीक है। और हमारा क्या होता है, अननेसेसरी फील्ड्स भी आ जाती हैं, फिर उसमें हम स्क्रॉल करके ढूंढो अपनी वाली फील्ड जो हमको चाहिए, है ना। ये तो मैं जस्ट पोस्टमैन से बता रहा हूँ। कोडिंग में क्या होगा, फिर हमको क्लाइंट को एक लॉजिक लगाना पड़ेगा कि उस पूरे पेलोड में से हमको जो जो फील्ड्स चाहिए वो फील्ड्स को पिक करने वाला लॉजिक, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या हो गया, दूसरा चीज़ ये हो गया कि हमको मल्टीपल्स कॉल हम लोग क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं अगर हम लोग ग्राफ क्यूएल यूज़ करेंगे। तो जो दूसरा पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट क्या चीज़ का हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया अवॉइड मल्टीपल एपीआई कॉल्स, ठीक है। तो ग्राफ क्यूएल यूज़ करने के हमारे पास दो रीजंस हैं, ये दो रीजंस, ठीक है। ये दो इश्यूज आ रहे थे हमारे पास रेस्ट एपीआईज में, दैट्स वाई हम लोगों ने क्या किया, ग्राफ क्यूएल को इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, अब आप इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो वीडियोस देख रहे होंगे, वो बोल रहे होंगे यार सेम चीज़ तो हम लोग एपीआईज में भी बना सकते हैं, है ना। बिल्कुल बना सकते हो, कोई मना नहीं कर रहा है, लोग बनाते भी हैं, ठीक है। जो ग्राफ क्यूएल यूज़ नहीं कर रहे हैं वो क्या करते हैं, क्लाइंट के नीड के अकॉर्डिंग फिर वैसी एपीआईज डिज़ाइन करते हैं। बट आप मुझे खुद बताओ, आज क्लाइंट ने बोला मुझे ये वाला डेटा चाहिए था, ठीक है। कल को कोई दूसरा क्लाइंट आएगा, उसने बोला मुझे कुछ और टाइप का डेटा चाहिए, ये 3-4 फील्ड ये चाहिए मुझे, है ना, 1000 फील्ड में से कुछ और फील्ड चाहिए, तो आप उसके लिए एक और एपीआई एक्सपोज कर दो कि चलो ठीक है। ऐसे करते करते जब तुम्हारा बाद में बिजनेस बड़ा हुआ, तुम्हारे पास और क्लाइंट्स जुड़े, तुम्हारे क्लाइंट्स ने बोला मुझे और ये डेटा चाहिए, ये डेटा चाहिए, डेटा चाहिए, क्या तुम वो सारी एपीआईज को एक्सपोज करते रहोगे बना बना के? क्या वो सही प्रैक्टिस है कि तुम्हारे प्रोग्राम में इतनी सारी एपीआईज जो तुमने एक्सपोज कर रखी हैं, क्या ये चीज़ बढ़िया है? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे रेस्ट एपीआईज में क्या नुकसान हो रहा है, बहुत सारी एपीआईज एक्सपोज हो जा रही हैं। दूसरा, हर एपीआई में हम लोग सेम डेटा लेके आ जा रहे हैं, क्या मीनिंग हुआ भैया, है ना। जो अननेसेसरी डेटा है, मतलब नॉट सेम डेटा, जो अननेसेसरी डेटा है हम लोग वो लेके आ जा रहे हैं, तो उसका भी कोई मीनिंग नहीं हुआ, है ना। तो इसलिए बेटर है टू यूज़ ग्राफ क्यूएल। आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी कि हम लोग को ग्राफ क्यूएल की नीड क्यों पड़ रही है, कि हम लोग को ग्राफ क्यूएल की नीड क्यों पड़ी करके, ठीक है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी, ठीक है, और क्यों हम लोग ग्राफ क्यूएल यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि ग्राफ क्यूएल को हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ठीक है जी। एडवांटेज डिसएडवांटेज आप लोगों को समझ में आ गए। हालांकि ग्राफ क्यूएल का डिसएडवांटेज क्या है, ग्राफ क्यूएल का डिसएडवांटेज एज सच तो मुझे कुछ लगता नहीं है, बट जब हम लोग ग्राफ क्यूएल क्लाइंट्स की बात करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ग्राफ क्यूएल का क्या एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। अभी तो फिलहाल अगर आपको डेटा फेच करना है, ठीक है, तो उसके लिए ग्राफ क्यूएल बहुत बेटर है। हालांकि ग्राफ क्यूएल में अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ डेटा फेच ही होता है, क्योंकि क्वेरी लैंग्वेज है, डेटा फेच ही होता है। नो माय डियर फ्रेंड, एसक्यूएल भी क्या है, क्वेरी लैंग्वेज है, बट क्या उसमें सिर्फ डेटाबेस से डेटा फेच करते हैं हम लोग? नहीं, हम लोग उसमें अपडेट क्वेरी भी चलाते हैं, हम लोग उसमें ऑल्टर क्वेरी, मतलब जो होगी अपडेट के लिए, हम लोग उसमें डिलीट क्वेरी भी चलाते हैं, है ना। तो सेम इसमें भी है, हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट एपीआईज भी क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग फेच एपीआईज भी क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं ग्राफ क्यूएल में, ठीक है। तो अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन से पहले मैं आपको जस्ट ग्राफ क्यूएल वाले क्या कहना चाहते हैं वो बता देता हूँ एक बार, ठीक है। अगर हम लोग ग्राफ क्यूएल सर्च करें और ग्राफ क्यूएल की जो मेन वेबसाइट है उस पर जाएँ, तो इसमें आप देख सकते हो ग्राफ क्यूएल वाले क्या बोलते हैं, डिस्क्राइब योर डेटा। इनके सबसे मेन हेडिंग में यही है, ठीक है, डिस्क्राइब योर डेटा, कि तुम बताओ तुमको क्या डेटा चाहिए, ठीक है। मतलब हम लोगों को बेसिकली बताना पड़ेगा कि हम लोगों को किस टाइप का डेटा चाहिए, फिर उस किस टाइप के डेटा में से भी तुमको क्या क्या चाहिए, आस्क फॉर व्हाट यू वांट, ठीक है, क्या क्या हमको चाहिए, और जो जो हमको चाहिए हमको वो रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये है पूरा ग्राफ क्यूएल, ठीक है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे, मैंने आपको बताया था ना कि ग्राफ क्या होता है, ग्राफ क्यूएल में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ग्राफ क्यूएल में जो आप ये नोट्स देख रहे हो, ठीक है, अगर इसके लोगों को समझे हम लोग, तो इसके लोगों का मतलब यही ही हुआ। ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि क्लाइंट कुछ भी डिमांड कर सकता है, कोई भी फील्ड्स की डिमांड कर सकता है, ठीक है। तो ग्राफ क्यूएल क्या करता है, इंटरनली, ठीक है, उसके बाद सारे फील्ड्स का एक्सेस रहता है, ठीक है। कौन सी फील्ड हमको चाहिए वो बस उन फील्ड्स को पिक करता है और हमको लाके दे देता है, ठीक है। इसलिए मेरे हिसाब से ग्राफ क्यूएल का लोगों का मतलब यही हुआ, और ग्राफ क्यूएल से भी हम लोग यही समझ सकते हैं, ठीक है। ग्राफ मतलब कि बहुत सारी नोट्स में हमको काम करना है, ठीक है, और बहुत सारी नोट्स कनेक्टेड होती हैं यूजिंग ए क्वेरी लैंग्वेज, कि हम लोग अगर क्वेरी लैंग्वेज हिट कर रहे हैं तो या तो वो उन सारी नोट्स को फैच करके लाएगा, ठीक है, या तो सारी नोट्स को अपडेट करेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी। अच्छा, अगर इसका मेन
टेक्निकल डेफिनेशन मतलब जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो समझे। अ क्वेरी लैंग्वेज फॉर योर एपीआई, ठीक है। तो क्या GraphQL कुछ अलग चीज़ है? नहीं, GraphQL क्या हमारी क्वेरी लैंग्वेज है हमारी एपीआईज के लिए। जैसे SQL क्या है? क्वेरी लैंग्वेज है डेटाबेस के लिए। वैसे GraphQL क्या है? क्वेरी लैंग्वेज है हमारी एपीआईज के लिए। GraphQL इज अ क्वेरी लैंग्वेज फॉर एपीआई एंड अ रन टाइम फॉर फुलफिलिंग दूस क्वेरीज विद योर एग्जिस्टिंग डेटा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, GraphQL प्रोवाइड्स अ कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा इन योर एपीआई, गिव्स क्लाइंट्स द पावर टू आस्क फॉर एग्जैक्टली व्हाट दे नीड एंड नथिंग मोर, ठीक है। जैसा हमने बताया कि क्लाइंट को जो ज़रूरत है सिर्फ ये वही प्रोवाइड करेगा, उसके अलावा कोई फालतू बकवास नहीं। मेक्स इट ईजियर टू इवॉल्व एपीआईज ओवर टाइम एंड एनेबल्स पावरफुल डेवलपर टूल्स, ठीक है। इसीलिए अगर आप अभी ट्रेंड सुनोगे तो रेस्ट एपीआई से ज़्यादा ट्रेंड किसका चल रहा है? GraphQL का, ठीक है। लोग अभी माइग्रेट कर रहे हैं GraphQL में, अपनी एपीआईज को माइग्रेट करवा रहे हैं या फिर इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं किसको? GraphQL को अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे एपीआईज को और पावरफुल बना देती है, तुम्हारी एपीआईज को और पावर दे देती है, ठीक है जी। ठीक है, अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर क्या हो रहा है इस डायग्राम में अगर आप समझोगे तो इसमें क्या हो रहा है, उसने बोला कि मुझे हीरो का नेम चाहिए और हाइट चाहिए, ठीक है, और एक मास चाहिए मुझे उसका। तो जो जो वो मांग रहा है आप यहाँ देख सकते हो रिस्पॉन्स में उसको वही मिलेगा। अगर सिर्फ नेम मांग रहा है तो उसको नेम मिलेगा, उसने जैसी हाइट मांगी तो उसको सिर्फ हाइट मिल रही है, ठीक है। उसने मास मांगा तो सिर्फ उसको मास मिल रहा है ना। तो जो वो मांग रहा है उसको वो आइटम मिल रहा है। तो GraphQL सेम ऐसे ही काम करेगा, ठीक है। इस डायग्राम में भी आप समझोगे तो देखो उसने क्या मांगा है, हीरो का नेम, फ्रेंड्स, ये सब मांग रखा है, तो सिर्फ वही मिलेगा उसको, ठीक है। फ्रेंड्स में से भी क्या मांगा है? सिर्फ फ्रेंड का नाम मांगा है, ठीक है, और चीज़ें नहीं मांगी। जैसे मैंने यहाँ पे क्या मांगा था, स्टूडेंट्स में से क्या मांगा था? स्टूडेंट का नाम और मार्क्स मांगा था, और सब आलतू फालतू चीज़ें नहीं मांगी थी। तो सिमिलर चीज़ आपको यहाँ पर भी दिख रही है, ठीक है जी। तो कुल मिला के यही है मोटा मोटा GraphQL, ठीक है। टेक्निकली अगर मैं आपको समझाऊँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस भी नहीं है GraphQL, ठीक है। हमारी जो एग्जिस्टिंग एपीआईज हैं हम उसको बस और पावरफुल बना देते हैं यूजिंग GraphQL, ठीक है जी। अब कैसे बनाते हैं आओ देखते हैं, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने पहले क्या प्रोजेक्ट बनाया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में टास्क दिया था बनाने के लिए, ठीक है। तो वही टास्क मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने भी सिंपल माइक्रो सर्विस बनाई होगी ऐसी, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने बात किया था, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एंटिटीज़ बना लेंगे। तो मैंने भी एक एंटिटी बना ली है स्टूडेंट नाम की। इसमें हम लोगों ने फील्ड्स क्या क्या लिए हुए हैं, आईडी, नेम और सब्जेक्ट्स, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ डायग्राम पे बात करी थी, ठीक है। आईडी, नेम और सब्जेक्ट्स, ठीक है जी। और हम लोगों ने क्या बनाया, सब्जेक्ट एंटिटी बना ली एक, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली हम लोगों ने ले रखा है आईडी, स्टूडेंट की आईडी, ताकि हम लोग मैप कर सकें कि कौन से स्टूडेंट के मार्क्स हैं या फिर कौन से स्टूडेंट का कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट के मार्क्स और वो सब्जेक्ट को कौन टीचर पढ़ाता है, ये हम लोगों ने कुछ और फील्ड्स ले लिए, ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, रिपोजिटरी बना ली है भैया। ये हम लोगों ने रेपोजिटरी बना ली, स्टूडेंट रेपोजिटरी, जो कि स्टूडेंट का डेटा सेव करेगी या फिर डेटाबेस से डील करेगी, ठीक है। और ये हम लोगों ने बना लिए JPA रेपोजिटरी, ठीक है, मतलब किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और फिर हम लोगों ने एक सर्विस बनाया है, ठीक है। सर्विस से पहले कंट्रोलर समझाता हूँ मैं तुमको। कंट्रोलर बना रखा है हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने APIs एक्सपोज करी CRUD ऑपरेशंस वाली, मतलब कि गेट ऑल स्टूडेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, ये वाली API है गेट मैपिंग, और ये हमारी API, ठीक है। इसको हिट करेंगे तो सारा का सारा स्टूडेंट का डेटा आएगा हमारे पास। गेट स्टूडेंट बाई ID करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक स्टूडेंट की ID मिलेगी, पर्टिकुलर स्टूडेंट मिलेगा हमको, ठीक है। ऐड ए न्यू स्टूडेंट करेंगे, पोस्ट मैपिंग बनाएंगे, हम लोगों को क्या करेंगे, स्टूडेंट को ऐड करके उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और स्टूडेंट अपडेट करने के लिए ये हम लोगों ने API बना रखी है। ये क्या करेगा, स्टूडेंट अपडेट करेगा और अपडेटेड स्टूडेंट को रिटर्न कर देगा, ओके जी। ये हम लोगों ने स्टूडेंट डिलीट करने के लिए API बना रखी है, ओके जी। सेम फॉर सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स को ऐड करने के लिए, गेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, ठीक है गाइज, वेल एंड गुड, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया एक छोटा सा एप्लीकेशन जिसमें हम लोगों ने ये APIs बना रखी हैं। अब इसको रन करके भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको रन करके देखूं तो अच्छा, मेरा DB ऑन नहीं है, मेरे को DB ऑन करने दो गाइस, ठीक है। तो मैं पोस्टग्रेस यूज़ करता हूँ, मैंने DB ऑन कर लिया है, ठीक है। इसको हम काटते हैं, मैं आपको DB भी खोल के दिखा देता हूँ। हालांकि मैंने ऑलरेडी APIs बना के रेडी रखी हुई थी, चला के रेडी रखी हुई थी, तो आपको यहाँ पे डेटा भी दिख रहा होगा DB के अंदर, ठीक है, ताकि थोड़ा उतना टाइम हमारा और बच जाए वीडियो में।
ठीक है। तो मैंने ये API को ऑलरेडी रन करके रखा हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट का डेटा है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारा सब्जेक्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट कौन कौन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं और कौन कौन से स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे हम लोगों ने एक स्टूडेंट और सब्जेक्ट्स को मैप करने के लिए एक हम लोगों ने मैपिंग बना रखी है, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट कंट्रोलर ये देखोगे, स्टूडेंट एंटिटी देखोगे तो यहाँ से बन रही है वो टेबल, ठीक है, स्टूडेंट सब्जेक्ट टेबल, क्योंकि हम लोगों ने क्या कर रखा है, मैपिंग बना रखी है 1 to many वाली, ठीक है जी। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग APIs को हिट भी करके देख लेते हैं कि ये काम भी कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो मैंने GraphQL के लिए APIs बना के रखी हुई हैं। लेट्स से पहले हम लोग फैच ऑल स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। इसको चलाता हूँ मैं पहले। तो जैसे ही मैंने इसको चलाया तो आप देख सकते हो हमारे पास सारे स्टूडेंट्स का डेटा आ गया, ठीक है। ये हमारा चंदन तिवारी नाम है, इसकी ID 2 है, इसके इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। सिमिलरली ये हमारा दूसरा बंदा है सुमित बेलवाल, इसका ID हमारा 1 है और इसके इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है गाइस। तो हम लोगों ने क्या किया, API बनाई जो कि काम कर रही है, ठीक है। अब लेट्स से मुझे डेटा फैच करके लाना है जिसकी ID 1 है, ठीक है। उसकी डेटा फैच करके लाए तो हम लोग को ये सारा डेटा मिल गया। अब देखो यही वाली बात थी, मैं इसी API की बात कर रहा था एग्जाम्पल में ना। तो क्लाइंट ने तो बोला मुझे स्टूडेंट का डेटा ला के दो जिसकी ID 1 है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो API बना रखी है वो क्या कर रहा है, वो सारा डेटा ला के दे रहा है, ठीक है। वो ID भी ला के दे रहा है, वो नेम भी ला के दे रहा है, वो सब्जेक्ट्स में पूरा सब्जेक्ट ला के दे रहा है ना। वो ID ला के दे रहा है सब्जेक्ट में, स्टूडेंट की ID भी ला के दे रहा है, सब्जेक्ट का नाम भी ला के दे रहा है, मार्क्स भी, टीचर नेम भी, वो सब कुछ ला के दे रहा है। तो अब तो ये तो छोटा डेटा था। अगर ये अभी प्रोडक्शन का कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहा होता मैं, ठीक है, उसमें तो बहुत सारी फील्ड्स आ सकती हैं, है ना। तो वो बेमतलब की अननेसेसरी फील्ड्स में मैं रिटर्न कर रहा था, जो कि आजकल लोग करते ही हैं, ठीक है। ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, बट लोग करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स को सेम टाइप का डेटा चाहिए होता है। फिर क्लाइंट के ऊपर हेडेक होता है कि उसमें से वो जो उसको डिज़ायर्ड चाहिए डेटा वो उसको एक्सट्रैक्ट कर ले, ठीक है। क्योंकि जो देखो मान लो अगर मेरी 2 सर्विसेज चल रही हैं, ठीक है, ये सर्विस इस सर्विस को कॉल करके कुछ डेटा फैच कर रही है। अब ज़रूरी तो नहीं ना कि वो एक पर्टिकुलर API बनाएगा जिसमें वो पर्टिकुलर डेटा ही भेजेगा। अगली बार इस सर्विस ने बोला मुझे और अलग डेटा चाहिए तो उसके लिए अलग API बनानी पड़ेंगी, है ना। कितनी सारी APIs बन जाएंगी, जैसे मैं आपको बता भी रहा था डिसएडवांटेज में कि नॉर्मल रेस्ट APIs में क्या डिसएडवांटेज है, इतनी सारी APIs हमको बनानी पड़ जाएंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा थोड़ा सा वो हो, मल्टीपल APIs ना बने करके हम लोग क्या करते हैं, एक ही API बनाए, वही सारा डेटा रिटर्न कर रही है। अब जो इस वाली सर्विस को जितना डेटा चाहिए वो उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेगा सेम API कॉल कर करके, है ना। तो ये तो तब फायदेमंद है जब दोनों सर्विस तुम्हारी है, अंदर की सर्विसेज हैं, ठीक है, और उतना बड़ा डेटा तुम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हो, तुमको उतनी बड़ी बैंडविड्थ नहीं चाहिए, ठीक है, तब के लिए वो वेल एंड गुड। बट लेट्स से अगर कोई तुम अपनी APIs को बाहर वाले किसी क्लाइंट के लिए एक्सपोज कर रहे हो, तब तुमको ये सारा डेटा भेजने की ज़रूरत नहीं है, वो तो अननेसेसरी डेटा है ना। तो उसके लिए ही हम लोग GraphQL को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सारा हमारा क्या हो रहा है, काम तो कर रहा है, वेल एंड गुड, ठीक है। हमारी बाकी APIs भी काम कर रही है, सब्जेक्ट फैच करके लाना है हमको। तो देखो ये मैंने स्टूडेंट की ID दी और बोला कि स्टूडेंट की ID के हिसाब से सब्जेक्ट फैच करके लाओ। तो जैसे सेकंड वाले स्टूडेंट के इतने सारे सब्जेक्ट्स थे तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स फैच करके लेके आ गया, ठीक है जी, ठीक है। तो हमारी REST API काम कर रही है। आई होप आप लोगों ने भी जो बनाई होगी वो काम कर रही होगी, ठीक है। नहीं बनाई होगी तो गिटहब का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप लोग समझ जाना, ठीक है जी, ठीक है। तो ये तो हमारी होगी सिंपल एप्लीकेशन। अब मुझे इसको पावर देनी है GraphQL की, वो मैं कैसे दूंगा, ठीक है, आओ देख लेते हैं। तो इसको GraphQL में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमको लगेगी डिपेंडेंसी, ठीक है। आओ देख लेते हैं डिपेंडेंसी कौन सी लगेगी। हम लोग स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग इनिशियलाइजर से, ठीक है। हालांकि जब आप एप्लीकेशन बना रहे होते हो, प्रोजेक्ट बना रहे होते हो, तो यहाँ पर आप लोग क्या सेलेक्ट कर सकते हो, GraphQL की डिपेंडेंसी, ठीक है, स्प्रिंग फॉर GraphQL। आप इसको यहीं पे ही सेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको यहीं पे चूज़ कर लोगे, ठीक है, और फिर प्रोजेक्ट जनरेट करोगे तो आपको GraphQL ऑलरेडी एडिड मिलेगा अपने प्रोजेक्ट, ठीक है। बट हम लोगों ने अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं किया था, तो हम लोग को GraphQL की डिपेंडेंसी चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से हम लोग GraphQL की डिपेंडेंसी ले लेते हैं जो कि है ये, ठीक है। अच्छा गाइस, मेरे को एक और चीज़ बतानी रह गई थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं GraphQL के आर्किटेक्चर के बारे में भी डिस्कस करूँगा। मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के, क्यों, आपको बाद में समझ में आएगा, ठीक है, कि मैं आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस क्यों नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जब हम लोग पूरा इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे उसके बाद अगर मैं आर्किटेक्चर डिस्कस करूँगा तो आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा, ठीक है जी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने डिपेंडेंसी ऐड करी है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ अपने प्रोजेक्ट में इस डिपेंडेंसी को ऐड करता हूँ। कहाँ है मेरी पॉम फाइल, ये मेरी पॉम फाइल है, ठीक है। मैं इसमें अपनी डिपेंडेंसी ऐड करता हूँ GraphQL वाली। और कोई डिपेंडेंसी है GraphQL के साथ, ये देखो GraphQL के साथ एक वेब फ्लक्स आ रखी है,
ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, GraphQL के साथ वेब फ्लक्स यूज़ करते हैं। वेब फ्लक्स बेसिकली स्प्रिंग बूट नेटिव का हमारा क्या है, डिपेंडेंसी है। ठीक है। तो ये 2 टेस्ट वाली भी कॉपी कर ही लेते हैं जो जो उसने दे रखी है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहीं पे डाल देते हैं एंड में। ठीक है, ये सब मैंने कॉपी करा और अपने प्रोजेक्ट को लोड कर लिया। तो क्या डिपेंडेंसी ऐड करने से हमारा काम बन जाएगा? क्या लगता है गाइस? चलो चला के देख लेते हैं। मैंने डिपेंडेंसी ऐड कर ली, अब मैं दोबारा से रीरन कर रहा हूँ। क्या मेरा GraphQL इम्प्लीमेंट हो गया? कोई चेंजेस हुए? आओ लॉग से देखते हैं पहले। लॉग्स में कुछ बोल रहा है? लॉग में कुछ भी यूनिक सा नहीं आया, सब कुछ पुराना ही चल रहा है लॉग में। ठीक है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। APIs अगर मैं देखूं, अगर मैं ये वाली ऑल स्टूडेंट वाली चलाऊं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। सिंगल स्टूडेंट, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो क्या मेरा GraphQL इम्प्लीमेंट हो गया? नहीं हुआ गाइस, नहीं हुआ हमारा GraphQL इम्प्लीमेंट। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमको और भी चीज़ें करनी है। ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ भूल गया मैं आपको यहाँ बताना। अगर आप क्या करोगे, जैसे ही स्प्रिंग इनिशियलाइजर से प्रोजेक्ट जनरेट करोगे ना, तो जैसे ही आपने डिपेंडेंसी ऐड करी तो आपके उसमें यहाँ रिसोर्सेज के फोल्डर में एक GraphQL का फोल्डर भी बना हुआ आ जाएगा। हालांकि हम लोगों ने बाद में ऐड करी, इसलिए हमको यहाँ मैनुअली बनाना पड़ेगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप GraphQL का एक फ़ोल्डर ऐड कर लेना। ये फ़ोल्डर क्यों ऐड करना है? क्योंकि इसके अंदर हमको एक स्कीमा देना पड़ता है। अब वो स्कीमा क्या होता है? जब मैंने आपको ये वेबसाइट दिखाई थी, इसमें बताया था ना डिस्क्राइब योर डेटा। तो बेसिकली जो हम लोगों को डेटा डिस्क्राइब करना है, ठीक है, कि हमको क्या डेटा चाहिए करके, है ना, तो ये एक पर्टिकुलर तरीके से लिखा गया है। ठीक है, इसका एक स्कीमा है, तो हमको भी इसी स्कीमा में डेटा देना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्कीमा फाइल बनाएंगे। तो चलो ठीक है, मैं आपको आर्किटेक्चर भी साथ साथ के साथ समझाता रहता हूँ। ठीक है, अगर अब बात आ गई आर्किटेक्चर की, तो ये देखो गाइस, ये है हमारा क्या, ये हमारी अभी माइक्रो सर्विस है, ये हमारी एप्लीकेशन है अभी। ठीक है, इस एप्लीकेशन में हम लोगों ने क्या कर रखा है, इस एप्लीकेशन में हमारा यहाँ पर लेट्स से DB है। ठीक है, यहाँ पे हमारा DB है, सॉरी गाइस मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, ये हमारा DB है। ठीक है, और DB से पहले हमारी क्या आ रही है, डाउ लेयर आ रही है। ठीक है, ये हमारी डाउ लेयर है जो कि DB से डेटा लेती भी है और DB से डेटा DB को रिक्वेस्ट भी करती है और DB से डेटा फेच भी करती है। ठीक है, ये हमारी क्या है, डाउ लेयर। ठीक है, रेपोजिटरी लेयर भी बोल सकते हैं जिसको हम लोग। ठीक है, और ये वही बता रहा हूँ नॉर्मल अभी तक जो हम लोगों ने बना रखा है, इसमें GraphQL अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हो रखा है। ठीक है, और ये हमारी सर्विस लेयर है। ठीक है, जो कि सर्विस क्या करेगी, डायरेक्टली DB से कॉन्टैक्ट नहीं करती है। सर्विस क्या करती है, हमको डेटा रिक्वेस्ट करती है डाउ को, और डाउ फिर DB से कनेक्ट करता है। ठीक है, और फिर डेटा फैच करके लाता है, किसको देता है, सर्विस को देता है। ठीक है, सर्विस को दिया। ठीक है, और सर्विस से हम लोगों ने क्या किया, कंट्रोलर बनाया। ठीक है, ये हमारा कंट्रोलर है, ये हमारा कंट्रोलर है। ठीक है, कंट्रोलर ने क्या किया, सर्विस को कॉल किया। कंट्रोलर डायरेक्टली DB को कॉल नहीं करता, कर सकते हैं, करवाने के लिए हम करवा सकते हैं, बट फिर क्या हो जाएगा, कोड रीयूजिबिलिटी नहीं रह जाती है। ठीक है, मतलब अगर मान लो मैं डायरेक्टली कंट्रोलर से ही डेटाबेस को कनेक्ट करता, ठीक है, डाउ फाउ ये सब हटा के सीधे कंट्रोलर से डेटाबेस को कनेक्ट कर देता, तो मैं क्या कर रहा था, टाइट कपलिंग कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोलर को डायरेक्टली डेटाबेस से टाइटली कपल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब अब मैं दोबारा से कंट्रोलर के मेथड्स को यूज़ कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो टाइटली कपल्ड है डेटाबेस से, है ना, तो मैं उसको यूज़ ही नहीं कर सकता। तो क्या करना होता है, बेस्ट प्रैक्टिस कि हम लोग सर्विस लेयर बनाएं, इसमें बिजनेस लॉजिक लिखें, एक मेथड बनाएं, जेनेरिक मेथड बनाएं, या फिर बहुत सारे मेथड्स बना सकते हैं, और फिर उनको कोई भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, उनको हम लोग अपने कंट्रोलर से भी कॉल करवा सकते हैं, कोई दूसरे कंट्रोलर से भी कॉल करवा सकते हैं, है ना, या फिर कोई और तीसरी API बना के फिर उन सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। कुल मिला के कोड रीयूजिबिलिटी आती है, लूजली कपल्ड हो जाता है। कैसे होता है हम वो भी देखेंगे अभी कोड इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू। ठीक है, अभी तो फिलहाल मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या बना दिया है। हम लोगों ने ये चीज़ें बना दी हैं। ठीक है, ये हमारी माइक्रो सर्विस है, ये हमारी क्या है, स्टूडेंट सर्विस, मतलब स्टूडेंट वाला प्रोजेक्ट है। ठीक है, स्टूडेंट माइक्रो सर्विस है। ठीक है, इसके अंदर हमारी कुछ APIs हैं जो सर्विस को कॉल कर रही है, वो डेटाबेस लेयर को कॉल कर रहा है, डेटाबेस लेयर डेटाबेस से डेटा फैच करके बैक टू कंट्रोलर को दे रहा है, और कंट्रोलर फिर क्लाइंट को दे रहा है। ठीक है जी,
ठीक है। अब जब हम लोग इस प्रोजेक्ट पे ग्राफ क्यूएल इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया हमको क्या करना है, एक स्कीमा की ज़रूरत है। हमको क्या करना है, स्कीमा की ज़रूरत है। ये क्या है, अगर आप देखोगे एक तरीका है लिखने का, टाइप लिखते हैं, फिर हम लोग को जिस टाइप का डेटा चाहिए वो लिखते हैं, और उस डेटा में हमको कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए वो लिखते हैं, ठीक है। तो हमको स्कीमा प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्कीमा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो ये क्या होगा, हमारा स्कीमा होगा। अगर मैं यहाँ लिखूँ तो ये क्या होगा, हमारा स्कीमा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा स्कीमा। तो क्या होगा, क्या ये स्कीमा हमारे कंट्रोलर को कॉल करेगा, क्या ये स्कीमा हमारे कंट्रोलर को कॉल करेगा? नो माय डियर फ्रेंड। समझ रहे हो मैंने क्यों बोला कि यहाँ पे रीयूजिबिलिटी हो जाएगी करके, क्योंकि ये स्कीमा डायरेक्टली कॉल कर सकता है सर्विस लेयर को, ठीक है। अच्छा नहीं नहीं, रुको रुको, सॉरी सॉरी सॉरी, स्कीमा होगा, सॉरी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया स्कीमा, ठीक है। अब ये स्कीमा किसको कॉल करेगा, कंट्रोलर को कॉल करेगा, कंट्रोलर को कॉल करेगा, एपीआई को कॉल करेगा? नो माय डियर फ्रेंड, ये एपीआई कॉल नहीं करेगा। मैंने स्कीमा तो बना दिया, ठीक है, मतलब मैंने अपने प्रोग्राम में जो ग्राफ क्यूएल को अभी तक हम लोगों ने इंपोर्ट कर रखा है, ठीक है, ऐड कर रखी है डिपेंडेंसी। अब कंपाइलर क्या कर रहा है, उसको पता है इस प्रोजेक्ट में ग्राफ क्यूएल यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो वो ढूंढेगा स्कीमा फाइल को, सबसे पहले वो ढूंढेगा स्कीमा फाइल को। तो ग्राफ क्यूएल का जो एंट्री पॉइंट होता है, जो ग्राफ क्यूएल का जो एंट्री पॉइंट होता है वो होता है उसकी स्कीमा फाइल, ठीक है। अच्छा, अब स्कीमा फाइल क्या कंट्रोलर को कॉल करेगी डेटा लाने ले जाने के लिए? नो माय डियर फ्रेंड, स्कीमा क्या करता है, हर स्कीमा के साथ हम लोग क्या करते हैं, एक रिजॉल्वर मेंशन करते हैं। मतलब स्कीमा में हम लिख देंगे हमको ये डेटा चाहिए, क्वेरी लिखेंगे हम लोग कि हमको ये डेटा चाहिए। जिस स्कीमा के अंदर क्या आता है, स्कीमा के अंदर हमको कौन सा डेटा चाहिए, ठीक है, उस डेटा में से हमको क्या क्या चाहिए, जो बेसिकली क्वेरी होती है वो सब हम लिखते हैं, ठीक है। तो हर क्वेरी के साथ हमारे पास एक रिजॉल्वर होता है, ठीक है। वो रिजॉल्वर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। रिजॉल्वर तुमको थोड़ा अगर हार्ड लग रहा है तो मैं उसको एक तरीके से बोल सकता हूँ कि एक कंट्रोलर होता है, दूसरा कंट्रोलर। ये तो क्या था, ये हमारा रेस्ट कंट्रोलर था, राइट। ये हमारा क्या था, रेस्ट कंट्रोलर था, जो हम लोगों ने अभी तक बना रखा है। कैसे पता चला, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन यूज़ किया है, ठीक है। ये हमारा रेस्ट कंट्रोलर है, इससे हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारी एपीआईज, रेस्ट एपीआईज एक्सपोज्ड है, ठीक है। बट ग्राफ क्यूएल के लिए क्या होगा, जैसे ही हम लोग ग्राफ क्यूएल को रन करेंगे, अब कंपाइलर को पता है हमारे प्रोजेक्ट में ग्राफ क्यूएल है, ठीक है, क्योंकि हमने डिपेंडेंसी ऐड कर दी है। तो वो सबसे पहले स्कीमा फाइल को ढूंढेगा, ठीक है। स्कीमा फाइल को ढूंढेगा, स्कीमा फाइल को रीड करेगा। अब स्कीमा फाइल के अंदर लिखे होंगे रिजॉल्वर्स कि उस क्वेरी को ट्रिगर करने के लिए कहाँ जाना है तुमको, ठीक है। तो इसीलिए स्कीमा के बाद डायरेक्टली क्या आता है, रेस्ट एपीआई को कॉल नहीं करता हो, सॉरी रेस्ट कंट्रोलर को कॉल नहीं करता, वो कॉल करता है रिजॉल्वर को, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं साइड कर लेता हूँ, जगह बना देता हूँ, या फिर छोटा बना देता हूँ इसको, ठीक है। ये छोटा बना दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे आ सकता है हमारा क्या, रिजॉल्वर। और रिजॉल्वर मैंने आपको क्या बताया था, रिजॉल्वर इज़ नथिंग बट अ कंट्रोलर, सिंपल कंट्रोलर। बट वो ऐसा कंट्रोलर होता है, वो रेस्ट कंट्रोलर नहीं होता, वो अलग कंट्रोलर होता है। कैसा होता है हम वो भी देखेंगे। तो जैसे ही स्कीमा फाइल को रीड करेगा, इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम लोग क्वेरी के साथ, जैसे मान लो हम लोगों ने क्वेरी लिखी, अब क्वेरी के साथ हम लोग एक रिजॉल्वर भी देंगे, ठीक है, कि इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए तुमको कहाँ जाना है, ठीक है। और वो रिजॉल्वर के बाद जैसे हम लोग रिजॉल्वर देंगे, वो रिजॉल्वर के बाद कंपाइलर कहाँ जाएगा, इस रिजॉल्वर के पास जाएगा। इस रिजॉल्वर में लिखा होगा कि डेटा कैसे फेच करके लाना है, ये, ठीक है। तो ये रिजॉल्वर क्या करेगा, फिर सर्विस लेयर को कॉल करेगा, ठीक है जी। और ये सर्विस लेयर फिर किसको कॉल करेगा, डाउ को, और फिर डेटाबेस को, और ये, और यहाँ से फिर वापस आएगा, रिजॉल्वर को डेटा देगा, और रिजॉल्वर को डेटा देने के बाद हम लोग दोबारा से स्कीमा को डेटा भेजेंगे। स्कीमा में मेंशन रहेगा कि क्लाइंट को क्या क्या चाहिए था, उसको क्या क्या दिखाना है, ठीक है। तो ग्राफक्यूएल क्या करेगा, जो जो स्कीमा में मेंशन होगा, लाइक जैसे इसमें था, ठीक है, इसमें हम लोगों ने मेंशन किया था कि हम लोग को क्या दिखाना है, सिर्फ टैगलाइन दिखानी है, ठीक है। मतलब हम लोगों ने उसको बोला कि भैया ये प्रोजेक्ट टाइप का हमको डेटा चाहिए, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट टाइप के डेटा में भी सिर्फ हमको टैगलाइन चाहिए, क्लाइंट ने ये रिक्वायरमेंट बताई अपनी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ टैगलाइन रिटर्न करने के लिए यहाँ पर वो पास करा दिया। तो अब जब रिटर्न होगा डेटा
क्लाइंट को, तो सिर्फ टैग लाइन ही रिटर्न होगी और कुछ रिटर्न नहीं होगा। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो लेट्स से जैसे हमारी क्वेरी थी, हमको क्या चाहिए था, हमको स्टूडेंट का नाम, आईडी और उसके सब्जेक्ट और उसके मार्क्स। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो मुझे क्या चाहिए था, आईडी चाहिए था, नाम चाहिए था, और सब्जेक्ट्स में से भी मुझे क्या चाहिए था, सब्जेक्ट का नाम और मार्क्स चाहिए था, है ना। तो यहाँ पर जो क्वेरी लिखी होगी, उस क्वेरी में जो जो मुझे फील्ड्स चाहिए थी वो मैंने मेंशन करी होंगी, और एक रिजॉल्वर में दिया होगा। ठीक है, वो रिजॉल्वर क्या करेगा, यहाँ जाएगा रिजॉल्वर के पास, रिजॉल्वर वाले कंट्रोलर में जाएगा, और यहाँ से फिर हम लोगों ने बिजनेस लॉजिक कॉल किया होगा। ठीक है, अच्छा अब मैंने तुमको क्यों बोला कि भैया सर्विस लेयर यहाँ पर बनाओ, क्योंकि तुम देख रहे हो हम लोग सेम कोड को रीयूज़ कर सकते हैं अब। ठीक है, मतलब ऑलरेडी किसी एपीआई में कुछ कोड लिखा होगा लेट्स से। ठीक है, मान लो ऑलरेडी मैंने गेट स्टूडेंट बाय आईडी वाली एपीआई बनाई थी। ठीक है, और अगर किसी बंदे को पूरा डेटा चाहिए था, ठीक है, हम लोगों ने पूरा ऐसी एपीआई बनाई थी जो सारा का सारा डेटा फेच करके ला रही थी। ये देखो ना गाइज, देखो ये वाला डेटा की बात कर रहा हूँ मैं। हम लोगों ने क्या किया था, पहले स्टूडेंट का डेटा फेच करके हम लोगों ने वापस किया था। ठीक है, अब पहले डेटा में हम लोगों ने फेच करके वापस किया था, तो इसमें अनाप शनाप सब कुछ वापस हो रहा था। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसी एग्जिस्टिंग एपीआई को ही यूज़ कर सकता हूँ। बट मैंने अब क्या कर दिया है, जैसे इस एग्जिस्टिंग एपीआई को यूज़ किया तो मैं ऑलरेडी जो इसमें क्रिएट होगा, सर्विस लेयर में जो मेथड क्रिएट होगा, मैं उसी को यूज़ करूँगा। मैं कुछ नया नहीं बनाऊँगा अपने लिए लॉजिक। ठीक है, क्योंकि ये सारा डेटा लेके आ रहा है। ठीक है, फिर जैसे ही वो डेटा लेके आएगा, दोबारा से रिजॉल्वर को देगा और रिजॉल्वर स्कीमा को देगा। वहाँ स्कीमा का काम ये है कि वो डेटा की छटनी करेगा, यहाँ से जो जो डेटा क्लाइंट ने मेंशन किया था सिर्फ उसी डेटा को वो वहाँ दिखाएगा, दैट्स इट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एग्जिस्टिंग एपीआई का मेथड ही यूज़ कर रहा हूँ। दैट्स वाई हम लोगों ने सर्विस लेयर में डेटा रखा था, लॉजिक रखा था मतलब। ठीक है, अगर मैं उसको कंट्रोलर में रख देता तो मैं कॉल कैसे करता भाई, अगर मैं वो जो लॉजिक लिखा था मैंने सर्विस लेयर में उसको यहाँ रख देता तो मैं दोबारा से कॉल कैसे करता, नहीं करता। फिर मुझे रिजॉल्वर में भी सेम लॉजिक लिखना पड़ता। तो क्या हुआ, कोड डुप्लीकेसी हुई, कोड रीयूजेबिलिटी ख़त्म हो गई। तो मैंने क्या किया, उस कोड को सर्विस लेयर में ही रख दिया। सर्विस लेयर में रखा तो मेरे को क्या हो गया, ब्रेस्ट कंट्रोलर वाली एपीआई भी उसको यूज़ कर सकती है, और ग्राफ क्यूएल के हम लोग जो एंड पॉइंट्स हैं बेसिकली उसको भी एक्सपोज करवा सकते हैं यूजिंग दैट। समझ में आया। तो काइंड ऑफ मोटा मोटा यही आर्किटेक्चर होता है हमारा ग्राफ क्यूएल का। अब ये काम कैसे करता है वो भी देखते हैं साथ में। मैं चाह रहा था कि इसको मैं आपको बाद में समझाऊं, जब हम लोग करके देख लेंगे तब बेटर समझ में आएगा, बट मैंने अभी समझा दिया साथ के साथ। अब इसको रिलेट करना कि इम्प्लीमेंटेशन के साथ हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने अभी तक क्या किया था, अभी तक हम लोगों ने सब कुछ इंपोर्ट कर लिया था और रन कर रहे थे हम लोग। तो हम लोगों ने क्या किया, रन किया। तो मैंने आपको बताया था कंपाइलर क्या ढूंढता है, कंपाइलर स्कीमा फाइल को ढूंढता है, बट हमने स्कीमा फाइल तो बनाई नहीं। ओ माय गॉड, तो स्कीमा फाइल कहाँ बनती है, ग्राफ क्यूएल फोल्डर के अंदर बनती है। ठीक है, आओ बना लेते हैं। तो हम लोग बनाएंगे स्कीमा डॉट ग्राफ क्यू एल एस। ये गाइज याद रखना, इसका एक्सटेंशन होता है ग्राफ क्यू एल एस। एस लगाना ज़रूरी है एंड में। हाँ, अगर आप ग्राफ क्यूएल लगाओगे तो वो उसको कंसीडर नहीं करेगा, रीड नहीं करेगा कंपाइलर। ठीक है, तो मैंने स्कीमा ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसकी स्कीमा के अंदर मुझे क्या करना होता है, सब कुछ लिखना होता है कि हमको किस किस टाइप का डेटा हम लोगों को एक्सपोज कराना चाह रहे हैं या फिर भेज रहे हैं। ठीक है, लेट्स से मैंने लिखा मुझे स्टूडेंट टाइप का डेटा भेजना है। ठीक है, ठीक है, स्टूडेंट टाइप के डेटा में भी हमारे पास क्या क्या है, स्टूडेंट का आईडी है और नाम है और सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है ना, ये तीन चीज़ तो हैं। तो मैं क्या करूँगा कि जो भी रिटर्न कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है, उसमें ये सारी टाइप के डेटा होंगे हमारे। क्या होगा, आईडी होगा, किस टाइप का, आईडी टाइप का। ठीक है, नेम होगा, किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आईडी लिया है, आप इसको इंट भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। आईडी इसलिए ले रखा है क्योंकि डिनोट करने के लिए कि स्टूडेंट एंटिटी में ये यूनिक की है। ठीक है, इसलिए डिनोट करने के लिए लिया है। आप नहीं भी लोगे, इसको इंट ले लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमारी आईडी यहाँ पर क्या है, इंट टाइप की है ना। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप इंट भी लोगे तो भी चलेगा, बट बेस्ट प्रैक्टिस इज कि अगर तुमने कोई प्राइमरी की ले रखी है तो उसको आईडी से ही डिनोट करो। ठीक है, और तीसरा तीसरा चीज़ क्या था हमारे पास, सब्जेक्ट्स। ठीक है, और सब्जेक्ट्स हमारा किस टाइप का है, लिस्ट टाइप का है। ठीक है, लिस्ट ऑफ व्हाट, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट तो हमने बनाया नहीं है, तो आओ सब्जेक्ट भी बना लेते हैं हम लोग, टाइप सब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो अब ये वाली एरर चलेगी। तो ये हम लोग बोलना चाह रहे हैं बेसिकली कि जो हम लोगों ने क्वेरीज लिखी हैं उसमें हम ये टाइप का डेटा भी रिटर्न करेंगे और सब्जेक्ट भी रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है।
और सब्जेक्ट में क्या क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट में है आईडी, स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट नेम, मार्क्स और टीचर नेम। आओ फटाफट से ये भी बना लेते हैं। आईडी है सबसे पहले, उसको आईडी से डिनोट करते हैं। फिर है स्टूडेंट आईडी। गाइज ये चीज़ याद रखना कि फील्ड के नेम सेम ही रखना, ठीक है, अवॉइड करना कि रीनेम कर दो तुम, ठीक है, सेम ही रखना, क्योंकि वो मैप करता है, कंपाइलर मैप करता है, जो स्कीमा फाइल है वो फील्ड्स को मैप करता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब ये डेटा यहाँ से वापस आ रहा है, राइट, ठीक है, सर्विस लेयर से रिजॉल्वर के पास वापस आ रहा है, तो रिजॉल्वर उसको कहाँ भेज रहा है, स्कीमा को भेज रहा है, ठीक है। तो स्कीमा क्या करता है, जो रिस्पॉन्स उसको मिला है रिजॉल्वर से उसको मैप करवाता है। जो जो फील्ड्स हमने यहाँ दे रखी है ना, जो जो फील्ड्स हमने यहाँ दे रखी है, ये देखो आईडी, नेम, सब्जेक्ट्स, है ना, ये उस रिस्पॉन्स से मैच करवाता है। ये भी समझेंगे हम आगे, अभी देखना मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि नाम चेंज करने से क्या क्या हो जाता है करके, ठीक है। स्टूडेंट आईडी हम भेज रहे हैं, स्टूडेंट आईडी किस टाइप की है, इंट टाइप की है, ठीक है, तो हम लोग इंट ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सब्जेक्ट नेम, ठीक है, सब्जेक्ट नेम किसका है, स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टीचर नेम, टीचर नेम, टीचर नेम किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। अच्छा एक और चीज़ मैं अगर आपको बताऊँ गाइस, तो हमारा क्या होता है, हमारा ग्राफ क्यूएल सिर्फ चुनिंदा डेटा टाइप्स को ही फॉलो करता है, ठीक है। एक मतलब स्केलर टाइप बोलते हैं इनको, जो प्रीमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं इन्हीं को ही मोस्टली वो फॉलो करता है, मतलब कस्टम डेटा टाइप्स भी फॉलो करता है, बट प्रीमिटिव डेटा टाइप्स को हम बोलते हैं ग्राफ क्यूएल में स्केलर टाइप, ठीक है। तो प्रीमिटिव में भी सिर्फ वो किसको अलाउ करता है, सिर्फ इंटीजर को अलाउ करता है, फ्लोट को अलाउ करता है, स्ट्रिंग को अलाउ करता है, ठीक है, बूलियन को अलाउ करता है, इतना मुझे याद है, ठीक है। और कस्टम डेटा टाइप भी बना सकते हो, उसको करने का तरीका अलग है, उसको फिर उसके लिए तुमको इनपुट टाइप बनाना पड़ेगा। जैसे अभी तुम टाइप बना रहे हो तो उसके लिए तुमको अलग से फिर इनपुट टाइप बनाना पड़ेगा, वो भी करके देखेंगे हम आगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोगों ने टीचर नेम बनाया और तीसरा फील्ड था हमारा मार्क्स का, ये हम लोगों ने बनाया इंट, ठीक है गाइज। तो हमारे दो टाइप बन गए, इसका मतलब हम लोग डेटा से डील करेंगे, इन दोनों टाइप के डेटा से डील करेंगे, ठीक है जी, ठीक है। हमारा इतना स्कीमा बन चुका है। तो क्या इतना बनाने के बाद हमारा ग्राफ क्यूएल रेडी हो गया? आओ देख लेते हैं, रीरन कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने रीरन किया, हम लोग लॉग्स में चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है गाइस, अब ये क्या बोल रहा है, एरर आई। इसका मतलब क्या हुआ, इस बार कंपाइलर ने स्कीमा फाइल को तो रीड किया है बट वो फट गया है। क्यों फटा है, वो बोल रहा है स्कीमा प्रॉब्लम, कि स्कीमा में कुछ गलती है। वो बोल रहा है एरर, अ स्कीमा मस्ट हैव अ क्वेरी ऑपरेशन डिफाइंड, ठीक है। हम लोगों ने तो कोई क्वेरी दी ही नहीं है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि जब भी तुम स्कीमा बनाओ तो एटलीस्ट वन क्वेरी उसमें डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, क्वेरी डिफाइन करता हूँ। तो क्वेरी डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे सिंपल क्या लिखते हैं, क्वेरी लिखते हैं, ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, मतलब टाइप क्वेरी लिखेंगे, टाइप क्वेरी, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्वेरी डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे करनी पड़ेगी, आओ देखते हैं। बेसिकली जो मैंने रिजॉल्वर की बात करी, ठीक है, कि मुझे क्या चाहिए। मान लो अगर मैं एक क्वेरी कंपाइलर को रीड करेगा तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे गेट स्टूडेंट बाय आईडी चाहिए था, जैसे मैंने तुमको बताया था ना, गेट स्टूडेंट बाय आईडी, ठीक है। मुझे ये चाहिए था जिसमें कि हम लोग एक आईडी भी पास करेंगे, ठीक है। और वो आईडी क्या होगी, किस टाइप की होगी, आईडी टाइप की होगी, प्राइमरी की है, ठीक है। और वो मुझे क्या रिटर्न करके देगा, वो मुझे स्टूडेंट रिटर्न करके देगा। तो ये क्या किया हम लोगों ने, ये हम लोगों ने एक क्वेरी लिखी है। अब ये क्वेरी लिखी है तो ये क्या चीज़ है, ये रिजॉल्वर है गाइस। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिजॉल्वर बोलते हैं। इसका मतलब जब कंपाइलर यहाँ आएगा वो देखेगा अरे यहाँ तो एक क्वेरी है, ठीक है। अब इसके अंदर घुसेगा तो बोलेगा भैया कौन सी क्वेरी हिट करनी है, ये वाली क्वेरी हिट करनी है। तो इसका रिजॉल्वर क्या है, इसका रिजॉल्वर ये है, एक मेथड। तो बेसिकली क्या होगा, एक मेथड कॉल होगा। और ये मेथड कहाँ लिखा हुआ है, ये मेथड यहाँ लिखा हुआ है कंट्रोलर में, गेट स्टूडेंट बाय आईडी, है ना, कहाँ गया, गेट स्टूडेंट बाय आईडी, सेम नाम होना चाहिए। तो क्या अगर मैं इसको रन करूँगा तो मेरा ये वाला मेथड चलना चाहिए, आओ देख लेते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ तक तो समझ में आया ना, मैंने क्वेरी भी मेंशन कर दी, जैसा वो बोला था कि फट रहा था, उसने बोला क्वेरी मिसिंग है, मैंने कहा ले भाई क्वेरी भी दे दी मैंने तेरे को, ठीक है। और मैंने क्या किया, एक रिजॉल्वर भी मेंशन करके उसको दे दिया, ठीक है, कि भैया जैसे ही तू इस क्वेरी को हिट करेगा तो इस मेथड को हिट करना, ठीक है गाइस, ठीक है। और अगर आप लॉग्स देखोगे तो उसने बोला क्या, लोडेड वन रिसोर्सेज इन ग्राफ क्यूएल स्कीमा, ठीक है जी, उसने स्कीमा फाइल को रीड किया है,
ठीक है। और कुछ तो भी स्कीमा में उसने ये सब देखा, ठीक है, अनमैप्ड फील्ड, ठीक है, कुछ तो मिला उसको, ठीक है। और उसने बोल दिया ग्राफ क्यूएल का एंड पॉइंट है तुम्हारा /GraphQL, ठीक है। पोर्ट 8080 रहेगा क्योंकि सेम पोर्ट पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आओ, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ऑलरेडी एक बना रखी है वैसे, ठीक है। हम लोगों ने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, GraphQL का एक API बना रखा है, मतलब यहाँ पे बनाया था टेस्टिंग के लिए। और जैसे मैं इसको हिट करूँगा तो यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पर एक क्वेरी ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। हिट मत करो इसको अभी फ़िलहाल, वो एरर ही देगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी क्वेरी सेलेक्ट नहीं करी है। यहाँ स्कीमा में जा सकते हो और स्कीमा में हम लोग रिफ़्रेश कर सकते हैं। जैसे हम रिफ़्रेश करेंगे तो अपडेटेड स्कीमा यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जो क्वेरी बनाई थी वो क्वेरी यहाँ आ चुकी है, ठीक है जी, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, आप राइट साइड में देखना, जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर राइट साइड में देखना वो रिक्वेस्ट बनती जाएगी अपने आप ही। तो जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये बोल रहा है कि भैया ये रिजॉल्वर है, ठीक है। और तुम रिटर्न क्या करोगे, आईडी और नेम, क्योंकि दोनों चीज़ सेलेक्टेड है। अगर मैं सिर्फ नेम सेलेक्ट करूँगा तो मुझे नेम्स ही आएंगे। अभी सब्जेक्ट्स भी सिलेक्टेड नहीं है, देखो सब्जेक्ट्स भी हमारे पास, सब्जेक्ट्स सेलेक्टेड नहीं है तो सब्जेक्ट्स नहीं आएंगे, ठीक है। और अब हमको आईडी भी देनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट वाली आईडी में आईडी पास कर देंगे, ठीक है। लेट्स से मुझे 1 वाले स्टूडेंट का डेटा चाहिए था, ठीक है, बट सिर्फ नेम चाहिए उसका और कुछ नहीं चाहिए। तो क्या मैं इसको हिट करूँगा तो मेरे पास डेटा आना चाहिए, देख लेते हैं। ये आया नल, आई थिंक नल इसलिए आया क्योंकि हम लोग को यहाँ पे इंटीजर पास करना है और वो स्ट्रिंग ले रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने 1 किया, ओ माय गॉड, फिर से नल आ गया। हाँ, ये क्या हो गया गाइस, हमने तो रिजॉल्वर भी दिया था, ओ माय गॉड। तो इसने आइडियली क्या करना चाहिए था, इसने आइडियली यहाँ जाना चाहिए था कंट्रोलर में, और कंट्रोलर में जाने के बाद स्टूडेंट फैच करके लाना चाहिए था और रिटर्न करना चाहिए था। हाँ, ये कैसे हो गया, ये इसलिए हुआ गाइस क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रेस्ट कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं। हम लोग जो मेथड हमने बना रखा है, हम लोग वो रेस्ट कंट्रोलर का यूज़ कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब हमको क्या करना चाहिए, हम लोगों ने रिजॉल्वर बनाना है बोला था ना मैंने आपको। अगर आप डायग्राम याद करोगे तो रेस्ट कंट्रोलर अलग होता है, GraphQL के रिजॉल्वर्स अलग से लिखे जाते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, GraphQL के रिजॉल्वर को बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, सेम ही होता है, जैसे नॉर्मल कंट्रोलर बनता है वैसे ही बनेगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ और स्टूडेंट GraphQL कंट्रोलर करके इसको मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने मेंशन कर दिया। अब क्या क्या चेंजेस होंगे, मैंने पहले बताया था रेस्ट कंट्रोलर नहीं बनेगा, ओनली कंट्रोलर बनेगा। मैपिंग्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग कोई भी API एक्सपोज नहीं कर रहे हैं अपनी, तो हमको सारी APIs हटानी पड़ेंगी, ठीक है, ठीक है। अभी सबसे पहले हम लोग क्वेरीज़ की बात कर रहे हैं तो गेट वाली APIs ले लेंगे सारी की सारी, ठीक है। पोस्ट वाली APIs को हटा देते हैं, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये सारी APIs हम लोग हटा देते हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। सिर्फ गेट वाली APIs ही रखेंगे। ये देखो, डिलीट वाली API भी हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सारी की सारी गेट APIs ही हैं, ठीक है। तो जब हम लोग रिजॉल्वर्स बनाते हैं तो वो गेट मैपिंग को भी नहीं समझता है, वो किसको समझता है, क्वेरी मैपिंग को समझता है। तो जितनी भी गेट APIs होंगी वो सारी क्वेरी मैपिंग्स एनोटेशन से रिप्लेस कर दी जाएंगी, ठीक है। क्योंकि गेट मतलब क्या हुआ, फैच करके लाओ, फैच मतलब क्वेरी करके लाओ, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, गेट मैपिंग को और जितनी भी एंड पॉइंट्स हैं उनको हटा देंगे और गेट मैपिंग को क्वेरी मैपिंग से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया क्वेरी मैपिंग से, ठीक है जी, ठीक है। क्या मेरा काम बन जाएगा, नहीं, क्योंकि अभी भी क्या है, हम लोग रेस्ट कंट्रोलर की एनोटेशंस को यूज़ कर रहे हैं, राइट। क्वेरी मैपिंग तो हमने अपडेट कर दिया, बट पाथ वेरिएबल नहीं समझता है GraphQL, वो क्या समझता है, आर्ग्यूमेंट समझता है। तो उसके लिए क्या हम लोग एनोटेशंस यूज़ करेंगे, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। पाथ वेरिएबल नहीं समझेगा वो, आर्ग्यूमेंट समझेगा, ठीक है जी। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने GraphQL कंट्रोलर बनाया, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजॉल्वर्स बना दिए हैं, ठीक है जी। हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजॉल्वर बना दिए हैं। तो हम लोगों ने जैसे ही स्कीमा वो रीड करेगा, वो ढूंढेगा गेट स्टूडेंट बाय आईडी को। अब हम लोगों ने गेट स्टूडेंट बाय आईडी करी, ये हमारी गेट स्टूडेंट बाय आईडी, ठीक है। 1 ID के लिए हम लोग जाएंगे, यहाँ जाएगा, इसके अंदर इसको कॉल करेगा और रिटर्न कर देगा रिस्पॉन्स एंटिटी, मतलब स्टूडेंट को रिटर्न करेगा। अच्छा, एक और चीज़, हम लोग रेस्ट कंट्रोलर यूज़ नहीं कर रहे हैं, राइट। तो हम लोगों को रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न करने की ज़रूरत है ही नहीं, हम लोग डायरेक्टली स्टूडेंट रिटर्न करेंगे, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट टैग का डेटा वहाँ पे मैप करवा रहे हैं स्कीमा के अंदर।
ये देखो ना गाइस, हम लोगों ने उसको क्या बोला कि जैसे ही हम ये रिजॉल्वर को कॉल करेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये स्टूडेंट टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। तो ये दिस इज़ अ रिटर्न टाइप, हाँ दिस इज़ अ रिटर्न टाइप, दिस इज़ आर्ग्यूमेंट, दिस इज़ रिटर्न टाइप। हम उसको ये थोड़ा बोल रहे हैं कि एंटिटी रेस्ट एंटिटी, सॉरी कौन सी एंटिटी थी ये, रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न कर करके हम लोग वहाँ से रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न करवा रहे थे, बट यहाँ उसको बोल रहे थे कि तुम्हारा रिजॉल्वर स्टूडेंट रिटर्न करेगा, तो उसको ऐसा कोई रिजॉल्वर मिलेगा ही नहीं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग रिस्पॉन्स एंटिटी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट को रिटर्न करा देंगे, स्टूडेंट, बट ये ऑप्शनल है, तो हम लोग और एल्स या तो स्टूडेंट को रिटर्न करो या नल रिटर्न कर देगा, ठीक है। ठीक है जी, यहाँ पे हम लोग लिस्ट ऑफ स्टूडेंट करवा रहे हैं जो कि सही है, यहाँ पे हम लोग लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स करवा रहे हैं जो कि सही है। अभी फ़िलहाल हम लोग सिर्फ एक ही क्वेरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने एक क्वेरी बनाई, मतलब मैंने एक क्वेरी बनाई, इसका रिजॉल्वर बना दिया। अब मैं दोबारा से रीरन करता हूँ, भाई एप्लीकेशन को आ जाओ, तो क्या इस बार हमारा चल जाएगा, आओ देखते हैं। ठीक है, अच्छा अगर अब आप यहाँ देखोगे, यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ अपडेट्स मिला, लोडेड वन रिसोर्स, ओके ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पर इस बार रजिस्ट्रेशंस में कुछ आया है, ठीक है, हम देखते हैं क्या आया है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने पोस्टमैन पे जाते हैं, ठीक है, हम लोग फिर से अपना स्कीमा रिफ़्रेश करते हैं। मैंने अपना स्कीमा रिफ़्रेश किया, ठीक है। अब मैं अच्छा रिफ़्रेश करके, हाँ एक ही हमारी क्वेरी है तो एक ही यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। हमने अपना स्कीमा रिफ़्रेश कर लिया तो एक ही हमको दिखेगा, ठीक है। और मुझे अब क्या चाहिए, सारे स्टूडेंट्स का नाम चाहिए, ठीक है। तो इसने क्या किया, क्वेरी हिट करेगा, गेट स्टूडेंट बाय आईडी, क्वेरी का नाम होगा। इस क्वेरी का नाम हम चेंज भी कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। और ये फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, रिजॉल्वर को कॉल कर रहा है और रिजॉल्वर को बोल रहा है कि तू ये रिटर्न करना, सिर्फ नेम्स रिटर्न करना, ठीक है। पहले इतना हिट करके देखते हैं। और कौन से आईडी के लिए करना है, लेट्स से 1 के लिए करना है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग पास कर रहा है, हम लोगों ने इंट ले रखा है तो हम इसको इंट मान के चलेंगे। तो जैसे ही मैंने इसको हिट किया तो क्या गाइस मेरे पास डेटा आ गया, जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब समझे क्या हुआ, अब क्या हुआ, जैसे उसने इस रिजॉल्वर को कॉल किया, उसने आर्ग्यूमेंट चेक किया आईडी, और वो आर्ग्यूमेंट का वैल्यू लिया 1, और इस रिजॉल्वर के अंदर हम लोगों ने बिजनेस लॉजिक लगा रखा है, ठीक है, कि स्टूडेंट सर्विस कहाँ गया, स्टूडेंट सर्विस गेट स्टूडेंट बाय आईडी। अब एक चीज़ नोटिस करोगे, यही सेम चीज़ मैंने यूज़ करी है जब मैं एपीआई कॉल कर रहा था, गेट स्टूडेंट बाय आईडी, सेम मेथड यूज़ किया, कुछ भी अलग नहीं है। तो बिजनेस लॉजिक रीयूज़ हो गया, ठीक है। अगर बाई चांस मैं कंट्रोलर से डायरेक्टली डीबी कनेक्ट कर रहा होता तो मुझे दोबारा से यहाँ पर लॉजिक लिखना पड़ता, क्योंकि कंट्रोलर को तो डायरेक्ट कॉल कर नहीं सकते हैं कंट्रोलर यहाँ से, है ना। तो मुझे दोबारा से क्या करना होता है, डीबी में जाके फेच करना पड़ता डेटा को, ठीक है जी। कहाँ गया, नॉट यहाँ पे, यहाँ पर स्टूडेंट बाय आईडी यहाँ पे, ठीक है जी, ठीक है। तो ये काम कर रहा है, ठीक है। अब मान लो अगर क्लाइंट बोलता है कि उसको नाम नहीं चाहिए और भी चीज़ें चाहिए, लाइक सब्जेक्ट चाहिए था, ठीक है। अब सब्जेक्ट सेलेक्ट किया मैंने, बट मुझे सब्जेक्ट की आईडी नहीं चाहिए, मुझे स्टूडेंट की भी आईडी नहीं चाहिए, मुझे बस सब्जेक्ट नेम चाहिए, टीचर के नेम से भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मार्क्स चाहिए, ठीक है। मुझे इतनी चीज़ें चाहिए। तो जैसे ही मैं हिट करूँगा क्वेरी को, सी गाइस बूम, अब क्या आने लग गया, उसको नाम आने लग गया, और जो सब्जेक्ट नेम और मार्क्स उसको चाहिए थे सिर्फ वही आ रहा है, आलतू फालतू सारी चीज़ें हट गई हैं। सी कितना ही सिंपल है, जो क्लाइंट को चाहिए सेलेक्ट करो और डड़ाम से यहाँ पे डेटा हमको मिल जाएगा, ठीक है गाइज। अच्छा अभी एक और जादू दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें क्या होता है ग्राफक्यूएल में। ग्राफक्यूएल में हम किसी भी ऑर्डर में डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जिस ऑर्डर में क्लाइंट को चाहिए उसी ऑर्डर में डेटा आएगा। मान लो अभी मैंने ये चीज़ मुझे चाहिए थी, ठीक है। अब मैं चाह रहा था कि यार मुझे टीचर नेम भी चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं टीचर नेम सेलेक्ट करूँगा तो टीचर नेम देखो लास्ट में आएगा, ठीक है, लास्ट में ऐड हो रहा है टीचर नेम। तो जैसे ही मैं हिट करूँगा तो टीचर नेम यहाँ पे लास्ट में ऐड होके दिखेगा। जिस ऑर्डर में मैं डेटा मांग रहा हूँ उसी ऑर्डर में डेटा हमको वापस भी मिल रहा है। ऐसा नहीं कि टीचर नेम ऊपर चला गया। ये छोटी मोटी चीज़ है बट स्टिल मैंने आपको बता दी, ठीक है जी। तो ग्राफक्यूएल का एक और ये फ़ायदा होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने तो एक क्वेरी बनाई थी, हम लोग बाकी क्वेरी भी बना लेते हैं जितनी भी हमारी गेट मैपिंग वाली थी, ठीक है। गेट ऑल स्टूडेंट वाला और गेट सब्जेक्ट बाय स्टूडेंट आईडी वाला। तो स्कीमा में जाते हैं, सिमिलरली देखो क्वेरी के अंदर ही बनानी पड़ेगी, बार बार टैब क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से सेम नाम, क्योंकि रिजॉल्वर सेम है तो मैं क्या करूँगा नाम सेम रखूँगा रिजॉल्वर का,
ठीक है। मैंने नाम सेम रखा गेट ऑल स्टूडेंट, बट मुझे इसके अंदर क्या चाहिए, मुझे इसके अंदर कुछ पास ही नहीं करना, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स रिटर्न कर दूंगा, स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि कोई आर्ग्यूमेंट पास ही नहीं कर रहा ना मैं, तो मैं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिटर्न कर दूंगा। और मैं अब रीरन करता हूँ एप्लीकेशन, तो यहाँ पर एक नई स्कीमा हमको दिखनी चाहिए, ठीक है। एवरीथिंग इज़ गुड, टॉम कैट स्टार्टेड, पोर्ट इतना इतना। और मैं स्कीमा को फिर से रिफ़्रेश करता हूँ ज़रा। मैंने स्कीमा को फिर से रिफ़्रेश किया और इसको बंद करते हैं। तो अगर आप देखोगे अब हमारे पास दूसरी क्वेरी भी आ गई है गेट ऑल स्टूडेंट्स की। तो अब मैं इसको हटाता हूँ और गेट ऑल स्टूडेंट्स में सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, वो क्या करेगा, रिजॉल्वर को कॉल करेगा और बोल रहा है कि क्लाइंट को चाहिए आईडी और नेम फील्ड, तो बस यही दो फील्ड ला के देगा। तो जैसे ही मैंने क्वेरी मारी, सी जितने भी स्टूडेंट्स थे उनकी आईडी और उनका नेम आ गया। अब अगर क्लाइंट बोलता है कि यार उसको सब्जेक्ट्स भी चाहिए, तो सब्जेक्ट्स में से क्या क्या चाहिए उसको, लेट्स से सब्जेक्ट का नाम चाहिए था और मार्क्स चाहिए थे। तो अब क्या होगा, जैसे मैंने ये क्वेरी हिट करी तो देखो गाइस क्या हुआ, पहला बंदा आया चंदन तिवारी आया, उसके सब्जेक्ट्स आ गए सारे के सारे, सब्जेक्ट्स और मार्क्स। फिर दूसरा बंदे का सब्जेक्ट्स और मार्क्स आ गए। कितना ही सिंपल है ना, आया मज़ा, है ना, कितना बढ़िया है, कितना अच्छा हो गया, हमारा काम कितना बच रहा है, देख रहे हो। तो सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, तीसरी क्वेरी भी बना देते हैं लोग, ठीक है। हमारी तीसरी क्वेरी का नाम क्या है, गेट सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आईडी, गेट सब्जेक्ट बाय स्टूडेंट आईडी, ठीक है। इसके अंदर क्या हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट जा रहा होगा आई गेस, ठीक है, स्टूडेंट आईडी करके जा रहा है, ठीक है। तो सेम नेम रखना पड़ेगा हमको, ठीक है, वरना मैपिंग नहीं हो पाएगी। और ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। और ये रिटर्न क्या करेगा, गेट सब्जेक्ट्स है, राइट, तो लिस्ट रिटर्न कर रहा होगा, हाँ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स रिटर्न कर रहा है। तो लिस्ट को हमेशा एरे से डिनोट करते हैं, मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट से, और सब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं दोबारा से रीरन करूँगा और रिफ़्रेश करूँगा स्कीमा को, तो मेरा डेटा वहाँ पे रिफ़्रेश हो जाना चाहिए, ठीक है गाइस। यहाँ चल गया, मैं अपना स्कीमा दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ। तो जैसे मैंने रिफ़्रेश किया, इसको बंद करते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास तीसरी क्वेरी भी आ गई, गेट सब्जेक्ट्स बाय स्टूडेंट आईडी। तो अब मुझे अगर ये चाहिए, मुझे स्टूडेंट आईडी पास करनी पड़ेगी, ठीक है, हम अभी करते हैं थोड़े टाइम में। और हम लोग को इसमें से आईडी की ज़रूरत नहीं है, स्टूडेंट आईडी की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम पास कर रहे हैं खुद ही। हमको बस सब्जेक्ट नेम चाहिए, टीचर नेम चाहिए और मार्क्स चाहिए, ठीक है। और सब्जेक्ट नेम और मार्क्स में चाहता हूँ साथ साथ आए, तो मैंने क्या किया, टीचर नेम को नीचे रख दिया, ठीक है गाइस। और स्टूडेंट आईडी में पास करना चाहता हूँ 1 लेट से, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको हिट करूँगा, बूम गाइस, जो पहले स्टूडेंट के लिए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे दिखने लग गए। अब लेट्स से अगर मैं दूसरे स्टूडेंट का देखना चाहता हूँ, तो सी दूसरे स्टूडेंट के पास इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं और उनमें इतने सारे मार्क्स हैं, और उनके टीचर के नाम भी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है गाइस। कितना ही सिंपल है ना, सी। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा क्वेरी हम लोग कैसे करते हैं ग्राफ क्यूएल से। क्या इतना ही काफ़ी है, बंद कर दूँ वीडियो, ओके थैंक यू बोल के जाऊँ? नो माय डियर फ्रेंड, अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि लेट्स से, ये तो हम लोग पोस्टमैन में कर रहे थे, है ना। लेट्स से जिनके पास पोस्टमैन नहीं है, ठीक है, और ग्राफक्यूएल के बहुत सारे फीचर्स पोस्टमैन सपोर्ट भी नहीं करता है, ठीक है। तो क्या हम लोग कोई और तरीके से ग्राफक्यूएल को हिट कर सकते हैं? बिल्कुल, ग्राफक्यूएल के पास खुद का एक डैशबोर्ड होता है, ठीक है। और उस डैशबोर्ड को एनेबल करने के लिए हमको प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, आओ हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। मतलब जो चीज़ हम अभी इसमें पोस्टमैन में देख रहे थे, वही चीज़ अब हम आपको ग्राफक्यूएल के डैशबोर्ड में दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ग्राफक्यूएल के प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर लेते हैं। 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैं फटाफट से लिख के बता देता हूँ आपको। ग्राफक्यूएल ग्राफ आईक्यूएल को हम लोग बोलते हैं ग्राफक्यूएल का डैशबोर्ड, ठीक है। तो हम लोग उसको बता रहे हैं कि एनेबल कर दे ग्राफक्यूएल के डैशबोर्ड को, ठीक है। और किस पाथ पे करना है वो भी हमको मेंशन करना पड़ेगा। तो स्प्रिंग डॉट ग्राफक्यूएल डॉट ग्राफ आईक्यूएल डॉट पाथ, ठीक है। और इसका पाथ हम दे देते हैं, कुछ अलग देते हैं, ग्राफ आईक्यूएल, ठीक है। ये हमने पाथ दे दिया। और जैसे ही मैं इसको रीरन करूँगा, तो इस पाथ पे अब मेरा डैशबोर्ड एनेबल हो चुका है। अब हम चेक भी कर लेते हैं, ठीक है गाइस। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद जैसे ही मैं लोकल होस्ट ग्राफ आईक्यूएल हिट करूँगा,
सी गाइस, देखा गाइस। तो हमारे पास क्या हो गया, हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, डैशबोर्ड आ चुका है, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया है, डैशबोर्ड आ चुका है। और अगर आप ये डैशबोर्ड में यहाँ जाओगे, यहाँ क्या है, हाइड आई ग्राफ क्यूएल एक्सप्लोरर, ठीक है। अगर आप यहाँ जाओगे, यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, अपना क्वेरीज वगैरह वो सारी चीज़ें देख सकते हो। तो हम लोगों ने 3 क्वेरी बनाई थी, तो तीनों की तीनों क्वेरीज यहाँ पे हमको दिख रही है, ठीक है, गेट ऑल स्टूडेंट वाली। तो आप क्या कर सकते हो, ड्रॉप डाउन में जाके सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने इसका ड्रॉप डाउन खोला, सी जो हमको पोस्टमैन में दिख रही थी क्वेरी, वो यहाँ पे भी दिखने लग गई है, ठीक है। तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मुझे सारे स्टूडेंट चाहिए, बट स्टूडेंट का नाम चाहिए सिर्फ, ठीक है, और स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए सिर्फ, और सारी सब्जेक्ट नेम भी चाहिए, ठीक है। और अगेन मैं आगे पीछे से चूज़ करूँगा तो ऑर्डर चेंज कर देगा, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पे हिट करूँगा, सी गाइस, ऑल स्टूडेंट्स के नाम और सब्जेक्ट्स फैच हो गए हैं, सब्जेक्ट्स में भी मार्क्स और सब्जेक्ट नेम फैच हुए हैं सिर्फ, ठीक है। सिमिलर फॉर दूसरा वाला स्टूडेंट, ठीक है। जो चीज़ हम पोस्टमैन से कर रहे थे वही चीज़ हम यहाँ से कर रहे हैं डैशबोर्ड से। बट अगर आप मेरे से पूछोगे कि क्या रिकमेंड करोगे आप, मैं रिकमेंड करूँगा डैशबोर्ड से करना। पोस्टमैन से करना इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे फीचर्स ग्राफक्यूएल के ऐसे हैं जो पोस्टमैन सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है जी। अच्छा, पोस्टमैन में भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया कि हम लोगों ने कैसे ये एपीआई बनाई, तो आप क्या कर सकते हो, न्यू में जाके HTTP वाली रिक्वेस्ट मत हिट करना, ग्राफक्यूएल वाली रिक्वेस्ट हिट करना, यहाँ पर अपना फिर ये एपीआई देना लोकल होस्ट में, जिसमें तुम्हारी स्प्रिंग एप्लीकेशन चल रही है /GraphQL। ये करोगे तो यहाँ पर तुम्हारा सेम चीज़ दिखेगा। बट मैं प्रेफर करता हूँ कि डैशबोर्ड यूज़ करो, क्योंकि डैशबोर्ड में ग्राफक्यूएल के सारे फीचर्स हम यूज़ कर सकते हैं। कौन से फीचर्स हैं वो आगे मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो एक चीज़ ये भी हम लोगों ने देख ली, वाह ये भी बढ़िया चीज़ थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या ग्राफक्यूएल क्वेरीज फेच करने के काम आता है सिर्फ? नो माय डियर फ्रेंड, ग्राफक्यूएल डेटा अपडेट करने के काम भी आता है, ठीक है। जैसे एसक्यूएल क्या होता है, सिर्फ सेलेक्ट क्वेरीज थोड़ा ना चलती हैं उसमें तो ऑल्टर क्वेरी भी चलती हैं, डिलीट क्वेरी भी चलती हैं, सब चलती है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर एक फंडा ये है ग्राफक्यूएल में, जैसे ग्राफक्यूएल का कंट्रोलर देखोगे तो यहाँ पर गेट एपीआईज हमारा क्या बुलाता है, क्या कहलाती है, क्वेरी मैपिंग कहलाती है, क्योंकि वो फैच करके ला रही है, राइट। तो वैसे ही क्रिएट, अपडेट और डिलीट ये कहलाती है हमारी म्यूटेशन मैपिंग, क्योंकि डेटा को म्यूटेट कर रही हैं, डेटा को चेंज कर रही हैं, है ना। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोलर से क्या करते हैं, लेट्स से मैं कोई अपडेट वाली एपीआई ढूंढ लेता हूँ, ठीक है। चलो ये अपडेट स्टूडेंट ही ले लेते हैं, ठीक है। ये अपडेट स्टूडेंट लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये पुट मैपिंग है, ठीक है। तो हम लोग इसको बनाते हैं, चलो इसको यूज़ करते हैं, इसको हम लोग करते हैं ग्राफक्यूएल से यूज़, ठीक है। तो क्या पुट मैपिंग वो समझेगा, नहीं समझेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग को यूज़ करके क्या करना पड़ेगा, म्यूटेशन मैपिंग। एंड पॉइंट वो समझता नहीं है तो इसको रिमूव कर दो। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फैचिंग करने के लिए क्वेरी मैपिंग, अपडेट करने के लिए म्यूटेशन मैपिंग, ठीक है जी, ठीक है। पाथ वेरिएबल समझता नहीं है तो आर्ग्यूमेंट, ठीक है। रिक्वेस्ट बॉडी समझता नहीं है तो आर्ग्यूमेंट, ठीक हो गया गाइस, आर्ग्यूमेंट यूज़ कर लेंगे, ठीक हो गया, ओके जी। अच्छा, रिस्पॉन्स एंटिटी नहीं समझेगा वो, तो रिस्पॉन्स एंटिटी के बजाय हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट ही रिटर्न करेंगे। अगर मैं रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न करवा देता और फिर क्वेरी हिट करता ना, तो वो क्या करता, नल नल भेजता। क्यों, क्योंकि मैं स्कीमा में क्या मेंशन करूंगा कि वो जो रिजॉल्वर है वो रिजॉल्वर क्या रिटर्न कर रहा होगा, स्टूडेंट रिटर्न कर रहा होगा। अभी समझाता हूँ करके, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने ये किया, तो इसकी जगह हम लोग क्या कर रहे होंगे, इसकी जगह हम लोग रिटर्न स्टूडेंट, अपडेटेड स्टूडेंट रिटर्न कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये रिजॉल्वर तो हम लोगों ने बना दिया, ठीक है। अब हम बनाते हैं स्कीमा, ठीक है। अच्छा, क्वेरी के लिए हम लोग यूज़ कर रहे थे टाइप क्वेरी, म्यूटेशन के लिए क्या यूज़ करेंगे, सिंपल टाइप म्यूटेशन, ठीक है जी, ठीक है। अब हमको इसमें इसका रिजॉल्वर कॉल करना है। रिजॉल्वर का नाम क्या है, अपडेट स्टूडेंट, ठीक हो गया जी। हम लोगों ने रिजॉल्वर कॉल कर दिया। रिजॉल्वर को क्या चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए, 2 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए ना, एक आईडी चाहिए, ठीक है, और एक स्टूडेंट नया जो अपडेटेड स्टूडेंट है वो चाहिए। तो आईडी चाहिए, लेट्स से आईडी है मेरी क्या, आईडी है मेरी टाइप ऑफ आईडी, ठीक है। और मुझे चाहिए स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट चाहिए, जो कि होना चाहिए स्टूडेंट टाइप का डेटा। और ये रिटर्न क्या कर रहा होगा, ये रिटर्न कर रहा होगा हमारा स्टूडेंट को ही, ठीक है, अपडेटेड स्टूडेंट को बेसिकली, ठीक है। ये मैंने रिजॉल्वर बना लिया। बट अगर आप देखोगे अब ये क्या बोल रहा है, एक एरर बोल रहा है,
ये बोल रहे थे टाइप स्टूडेंट इज़ नॉट एन इनपुट टाइप बट वॉज यूज एज एन इनपुट टाइप। अच्छा, GraphQL में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, राइट, डेटा टाइप के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब जैसे हम लोगों ने बात करी आर्ग्यूमेंट्स की, तो ये आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, जो हम लोग दे रहे हैं एज एन इनपुट, तो इनको GraphQL में बोला जाता है इनपुट टाइप, ठीक है जी। GraphQL सपोर्ट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट टाइप्स, ठीक है। बट अभी इधर एरर क्यों आई? क्योंकि इधर जो स्टूडेंट है वो एक इनपुट टाइप नहीं है, वो क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक स्टूडेंट टाइप का डेटा है, वो इनपुट टाइप का डेटा नहीं है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर एरर आई। वो बोलना चाह रहे हैं कि तुम स्टूडेंट को पास करा रहे हो एज एन इनपुट टाइप, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इनपुट टाइप क्या करते हैं, GraphQL सपोर्ट करता है, लाइक प्रिमिटिव, जिसको हम लोग स्केलर भी बोलते हैं, ठीक है, enums वगैरह सपोर्ट करता है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप यहाँ जा सकते हो और स्कीमाज एंड टाइप्स में जा सकते हो। यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स वो सपोर्ट करता है। जैसे मैंने खोला देखो, स्केलर टाइप सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट टाइप, इंटरफेस, यूनियन, enum टाइप, इनपुट ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है। तो इधर हमको क्या करना है, इधर हमको कस्टम ऑब्जेक्ट भेजना है, ठीक है, स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट भेजना है, बट वो तो सपोर्ट ही नहीं कर रहा। तो इधर मैं क्या करूँगा, एक कस्टम इनपुट टाइप बना दूंगा, क्योंकि प्रिमिटिव तो ले नहीं रहा कुछ वो। तो कस्टम इनपुट टाइप भी हम लोग GraphQL में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आओ देख लेते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए टाइप इनपुट होता है नहीं, उसके लिए हमारे पास कीवर्ड होता है इनपुट, ठीक है, और इसका नाम मैं रखूँगा स्टूडेंट, ठीक है। अब मैंने इसका नाम स्टूडेंट रखा तो क्या ये काम करेगा? नहीं, ये एरर देगा, क्योंकि हम लोग सेम टाइप के दो चीज़ों को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हमको इसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए स्टूडेंट इनपुट नाम दे देते हैं इसका, ठीक है गाइस। तो हमने स्टूडेंट इनपुट नाम दे दिया इसका, ओके हो गया जी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्या चाहिए हमको स्टूडेंट इनपुट में, यही चीज़ चाहिए, तो यही सारी चीज़ हम दे देंगे। कॉपी कर लो, यहाँ पेस्ट कर दो, सिंपल, ठीक है। अब वो एरर हट गई, बट यहाँ पे एरर आ रही है सेम चीज़ की, क्योंकि सब्जेक्ट भी सेम चीज़ है, इनपुट टाइप दे रहे हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट, ठीक है, बट उसका कोई कस्टम इनपुट टाइप है ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, फिर से एक सब्जेक्ट के लिए इनपुट टाइप बना दूँगा, इनपुट, ठीक है, और यहाँ से उठा लेता हूँ, यहाँ से मैंने उठा लिया और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ से देखोगे तो आप एरर आपकी चले जानी चाहिए। अच्छा, जा क्यों नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे अभी भी मैंने स्टिल सब्जेक्ट ले रखा है, बट मुझे अब यहाँ पे सब्जेक्ट इनपुट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से एरर चले गई है। अच्छा, एक और चीज़ है, मैं थोड़ा कमेंट डाल देता हूँ इधर। तो हम लोग GraphQL स्कीमा फाइल में कमेंट्स भी डाल सकते हैं। तो कंपाइलर क्या करता है, उसको फिर रीड नहीं करता, स्किप कर देता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रिएटिंग कस्टम इनपुट टाइप, ठीक है जी। यहाँ पे हम कस्टम इनपुट टाइप क्रिएट कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इनपुट स्टूडेंट इनपुट हेयर, हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग स्टूडेंट हेयर, हम लोग क्या सेंड करेंगे, स्टूडेंट इनपुट सेंड करेंगे, ठीक है। अब वो एरर गई, ठीक है जी। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, अपना स्कीमा बना दिया। अब हम लोग अपने एप्लीकेशन को रीरन करते हैं, देखते हैं कि क्या इससे काम बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है गाइस, हम लोगों ने रीरन करा और हम लोग क्या करते हैं, पोस्टमैन में आ लेते हैं, स्कीमा को रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने स्कीमा को रिफ़्रेश किया तो सी गाइस, अब क्वेरी के साथ साथ हमारे पास म्यूटेशन भी आ गया है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा बंद कर देता हूँ, हम म्यूटेशन पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो इस म्यूटेशन में अगर आप देखोगे तो जिनके आगे आर्ग लिखा हुआ है ना, वो इनपुट टाइप है, हमको वैल्यूज़ देनी है, ठीक है। और जिनके आगे नहीं लिखा है वो फील्ड्स हैं जो हमको रिटर्न करवा सकते हैं, जो हम लोग बेसिकली जो हमको क्लाइंट को दिखानी होती है। तो जब मैं अपडेट करूँगा स्टूडेंट, तो मुझे क्या क्या दिखाना है क्लाइंट को, एक मैं स्टूडेंट का नाम दिखाऊंगा, और लेट्स से मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, स्टूडेंट का सब्जेक्ट नेम दिखाना चाहता हूँ, उसका मार्क्स दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, ओ माय गॉड, रुको, हाँ फिर से कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मुझे क्या क्या दिखाना है, मुझे नाम दिखाना है, मुझे सब्जेक्ट नेम दिखाना है और मुझे मार्क्स दिखाना है। तो राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने एक म्यूटेशन क्रिएट किया, ये रिक्वेस्ट क्रिएट हो रही है गाइज, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यूआई से सेलेक्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पे रिक्वेस्ट क्रिएट हो रही है मान लिया ऑटोमेटिकली। तो जो म्यूटेशन का नाम है ये हम चेंज भी कर सकते हैं, ये हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, ये हमारे हाथ में होता है, ठीक है। ठीक है जी, और ये है रिजॉल्वर का नाम, और रिजॉल्वर के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं वो हमको रिटर्न करनी होती हैं, ठीक है, वो रिटर्न वाली होती हैं। और रिजॉल्वर के यहाँ पे ब्रैकेट में जो भी चीज़ लगेंगी ये भी वो इनपुट टाइप होगा। जैसे हमारे पास इनपुट टाइप क्या थे, आर्गुमेंट वाले थे, हमको कौन सा स्टूडेंट अपग्रेड करना है, हमको अपग्रेड करना है फर्स्ट वाला स्टूडेंट लेट से, ठीक है। अब ये देखो डबल कोट्स आ रहे हैं, इसका मतलब वो उसको स्ट्रिंग की तरह रीड कर रहा है। इसलिए मैं बोला था कि पोस्टमैन हम लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करना चाहिए हमको पोस्टमैन को, क्योंकि पोस्टमैन GraphQL के सारे फीचर्स फुली सपोर्टेड नहीं करता है,
ठीक है। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा आगे, ठीक है। अब चलो आईडी मैंने दे दी, अब मुझे स्टूडेंट टाइप का डेटा भेजना है, अपडेटेड स्टूडेंट भेजना है ना। तो मैं क्या करूँगा, आईडी तो हम लोग वही रखेंगे, 1 ही रखेंगे, ठीक है। आईडी लेट्स से हम लोगों ने 1 ही रखी, क्योंकि आईडी तो सेम ही रहेगी ना। बट अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने नेम अपडेट करना है। लेट्स से अभी हमारा नाम क्या था, अभी हमारे बंदे का नाम क्या था, जो भी है, लेट्स से हमको नाम अपडेट करना है। अब मैं इसको नाम देना चाहता हूँ रोहित शेट्टी, मैं इसका नाम देना चाहता हूँ रोहित शेट्टी, ठीक है। और सी गाइज, बट सब्जेक्ट्स तो मैं दे ही नहीं सकता इसके, अब सब्जेक्ट्स और मार्क्स तो अपडेट कर ही नहीं सकता, है ना। कितना गलत हो गया, क्योंकि क्या बोल रहा है, लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट करेंटली सपोर्टेड। तो पोस्टमैन से ही सारी चीज़ें सपोर्टेड नहीं होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको देते हैं, यहाँ से देंगे इसको, चलो डैशबोर्ड यूज़ करके देंगे, ठीक है। ठीक है, तो लेट्स सी, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया था, क्वेरी चलाई थी। अब मैं यहाँ पे म्यूटेशन वाला, इसको पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे म्यूटेशन भी देखना है, ठीक है। अभी तो यहाँ पे क्वेरीज दिख रही हैं सारी की सारी, राइट, बट मुझे म्यूटेशन भी देखना है। तो म्यूटेशन कैसे होगा, यहाँ से देखो ड्रॉप डाउन से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं म्यूटेशन, क्योंकि उसने स्कीमा रिफ्रेश कर लिया। तो म्यूटेशन सेलेक्ट करेंगे और ये प्लस वाला ऐड कर देंगे। जैसे ये ऐड किया, हमारे यहाँ पे अपडेट स्टूडेंट वाला म्यूटेशन दिखने लग गया है। सेम वही चीज़ें पोस्टमैन से दिखा रहा था, इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। इसका नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल यही रखते हैं। ये सारा नाम देने वाला चीज़ क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ग्राफक्यूएल में। ये नाम जो हम दे रहे हैं ना, इसको हम लोग एलियासिस भी बोलते हैं मतलब, ठीक है। ये तब होता है जब हम लोग सेम टाइप की क्वेरीज बना रहे हैं जिनका काम डिफरेंट है, तो हम लोग को अगर अलग अलग नाम से डिनोट करना है हम वो कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ग्राफक्यूएल में, एलियासिस हो गए, वेरिएबल्स हो गए, फ्रैगमेंट्स हो गए, सब्सक्रिप्शन, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं उतना डीप में जा नहीं रहा हूँ, अगर आप चाहते हो मैं उतना डीप में जाऊँ, ठीक है, कमेंट में लिखना कि एक ग्राफक्यूएल की डेडिकेटेड वीडियो सीरीज़ बनाओ पूरी, उसमें हम पूरा डीप में समझेंगे ग्राफक्यूएल के बारे में। अभी तो फिलहाल मैं वही चीज़ समझा रहा हूँ जो मेजरली यूज़ होती है प्रोजेक्ट्स में, आईटी इंडस्ट्रीज़ में, मोस्टली जो कॉमनली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने ये म्यूटेशन ऐड करी, ठीक है। तो मैं जैसा आपको दिखा रहा था, पहले हम लोग सारे स्टूडेंट फैच कर लेते हैं। अगर मैं ये सब हटा दूँ, सबसे पहले म्यूटेशन से नाम फैच करते हैं, सी, ये 2 स्टूडेंट है हमारे पास। अगर मैं आईडी भी ले लूँ तो इनकी आईडी है 1 और 2, ठीक है। अब मैं म्यूटेशन भी ऐड कर लेता हूँ, लो, ठीक है, मैंने म्यूटेशन भी ऐड कर लिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, क्वेरी चलो हटा देते हैं, ठीक है। अब म्यूटेशन है, ठीक है। अगेन पोस्टमैन में उनके आगे आर्ग लिखा आ रहा था, बट यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स ग्रीन कलर के दिखते हैं। तो ग्रीन कलर का जो भी है, इसका मतलब वो इनपुट टाइप है, वो हमको देना है। ब्लू कलर का जो भी है वो हमको रिस्पॉन्स में क्लाइंट को भेजना है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग को रिस्पॉन्स में क्या क्या भेजना है क्लाइंट को। मैं नाम भेजना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब अपडेटेड नाम जो स्टूडेंट का है, ठीक है। अपडेटेड मार्क्स भेजना चाहता हूँ, सब्जेक्ट नेम भेजना चाहता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं भेजना चाहता हूँ, ठीक हो गया जी, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, आर्ग्यूमेंट्स भेजना चाहता हूँ कि मुझे किस स्टूडेंट के लिए अपडेट करना है, ठीक है। तो अगर आप इधर देख रहे होगे, यहाँ पे म्यूटेशन का नाम लिखा हुआ आता है, यहाँ पे रिजॉल्वर का नाम लिखा हुआ आता है। इसके अंदर, रिजॉल्वर के अंदर जो भी लिखा होगा वो चीज़ें जो रिटर्न करनी है हमको क्लाइंट को, जो दिखानी है क्लाइंट को, ठीक है। इसके आगे एक ब्रैकेट में जो भी हम देंगे वो आर्ग्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, अपडेटेड वैल्यूज़ बेसिकली। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट की आईडी देते हैं। लेट्स से मुझे सुमित बेलवाल को अपडेट करना है, तो मैं स्टूडेंट की आईडी 1 देता हूँ इधर, ठीक है। अब मुझे स्टूडेंट को अपडेट करना है, तो लो 1 दे दिया मैंने। उसका नाम अपडेट करना है क्या मुझे, लेट्स से, ठीक है, मैं नाम अपडेट करना चाहता हूँ। मैं सुमित बेलाल का नाम अब चेंज हो गया है, तो सुमित बेलाल का नाम लेट्स से अब सुमित कुमार हो गया, ठीक है, ठीक है, उसका नाम चेंज हो गया अब, ठीक है। अब सब्जेक्ट्स में मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। सब्जेक्ट्स में लेट्स से मैं मार्क्स चेंज करना चाहता हूँ, या फिर एक सब्जेक्ट, ठीक है, मार्क्स चेंज करना चाहता हूँ, या फिर सब्जेक्ट ऐड कर लेते हैं लेट्स से, ठीक है। तो मैं आईडी तो नहीं दूंगा क्योंकि आईडी ऑलरेडी जनरेट हो रही है, ऑटोमेटिक जनरेट हो रही है, ठीक है। या फिर चलो अपडेट ही कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ, मुझे मार्क्स अपडेट करने लेट्स से, ठीक है। तो मैं यहाँ से गेट स्टूडेंट बाय आईडी चलाता हूँ। आईडी मुझे पास करनी है 1, ठीक है, 1 पास कर रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। आईडी पास करता हूँ 1, ठीक है। और नेम दिखाना है मुझे, सब्जेक्ट्स दिखाने हैं, आईडी नहीं दिखानी है, स्टूडेंट नेम नहीं दिखाना, ये नहीं दिखाना, ठीक है। और मैं रन करता हूँ। तो सुमित बेलाल के पास इंग्लिश सब्जेक्ट है जिसमें उसके 67 मार्क्स हैं, ठीक है। अब मेरे को इंग्लिश सब्जेक्ट में उसके मार्क्स अपडेट करने हैं, कुछ गलती हो गई थी, अब उसके मार्क्स 70 करने हैं मुझे, ठीक है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में आईडी क्या है सब्जेक्ट की, वो भी प्रिंट करा लेते हैं। सब्जेक्ट की आईडी क्या है,
1 है, ठीक है। सब्जेक्ट की आईडी क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हम 1 दे देंगे, ठीक है। अब अपडेटेड मार्क्स उसके क्या हैं, 70 होने चाहिए, 70, ठीक है। स्टूडेंट आईडी क्या है हमारे पास, स्टूडेंट की आईडी क्या है, 1 है ऑब्वियसली। सब्जेक्ट का नाम सेम होगा, इंग्लिश ही रखेंगे, ठीक है। टीचर का नाम, लेट्स से टीचर भी चेंज हो गया, टीचर का नाम क्या हो गया, रोहित शेट्टी। पहले क्या था, पहले टीचर का नाम क्या था, देख लेते हैं। पहले टीचर का नाम था राहुल गांधी, अब हो जाएगा टीचर का नाम रोहित शेट्टी, ठीक है, रोहित शेट्टी, ठीक है। तो अगर मैं इसको अब हिट करता हूँ तो क्या होता है देखते हैं आओ। तो जैसे ही मैंने इसको हिट किया तो सी गाइस, अब क्या हुआ, यहाँ पे रिस्पांस मुझे मिल गया क्या, अपडेटेड मार्क्स के साथ नाम भी भाई का अपडेट हो गया है। क्या टीचर अपडेट हुआ, आओ देख लेते हैं। टीचर नेम भी हम लोग पिंग करते हैं, सॉरी इसके लिए हमको क्वेरी चलानी पड़ेगी, क्वेरी चलाते हैं, क्वेरी ऐड करते हैं, गेट स्टूडेंट बाय क्वेरी। मुझे नाम चाहिए, मार्क्स, सब्जेक्ट नेम और टीचर नेम, ठीक है। यहाँ देते हैं हम लोग 1, और अब मैं क्वेरी चलाता हूँ, इसको हटा देते हैं, म्यूटेशन को नहीं रन करना, सिर्फ क्वेरी रन करनी है। तो सी गाइस, अब टीचर का नाम राहुल गांधी से रोहित शेट्टी हो गया। अगर मैं यहाँ से भी चेक करूँ तो टीचर का नाम राहुल गांधी से रोहित शेट्टी अपडेट हो गया है, मार्क्स अपडेट हो गए हैं और उसका सरनेम अपडेट हो गया है। तो कितना ही सिंपल है, ठीक है। तो ऐसे ही करके हम लोग GraphQL से डेटा फैच भी कर सकते हैं, डेटा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी एक और चीज़ है, GraphQL को यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ होती है GraphQL में बेसिकली, वो होती है सब्सक्रिप्शन मैपिंग। ये क्या चीज़ होती है सब्सक्रिप्शन मैपिंग, अगर आपको समझना है, मैं अभी नहीं समझाता हूँ, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, बट मोटा मोटा बता देता हूँ। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख के बताओ, ठीक है। मैं वो सीरीज़ में कंप्लीट करूँगा, GraphQL की पूरी सीरीज़ में। सब्सक्रिप्शन मैपिंग में आपको बताऊँ तो सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है, इवेंट्स की तरह काम होता है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन और प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन मैपिंग में अगर किसी सब्सक्राइबर ने किसी इवेंट को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, प्रोड्यूसर को कोई सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, तो वो प्रोड्यूसर क्या करेगा, वेब सॉकेट पे एक डेटा पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम भेजता रहेगा। और जिसने भी सब्सक्रिप्शन मैपिंग मतलब सब्सक्राइबर वाला रिजॉल्वर बना रखा है, सब्सक्रिप्शन मैपिंग वाला रिजॉल्वर बना रखा है, उसके पास वो डेटा उस पर्टिकुलर टाइम पे आता रहेगा, ऐसा काम करते हैं, ठीक है। तो ये मोटा मोटा है, इसको बाद में करके देखेंगे, अभी वीडियो बहुत लंबी खिंच रही होगी। तो एक ये चीज़ है। अभी एक दूसरी चीज़ क्या हो गई, ये मतलब मोटा मोटा GraphQL पूरा था, ठीक है। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आ गया ना समझ में, कमेंट में लिख के बता देना। अच्छा, तो ये तो पूरा GraphQL ख़त्म हो गया, तो क्या मैं वीडियो बंद कर दूँ, बहुत लंबी वीडियो हो गई ना, बंद कर देता हूँ। नहीं गाइस, अभी एक और छोटी सी चीज़ मुझे आपको समझानी है, वो चीज़ है, अच्छा आप लोगों ने नोटिस किया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर बारी इस डैशबोर्ड्स का यूज़ कर रहा हूँ, है ना, हर बारी UI का यूज़ करके डेटा फैच कर रहा हूँ। क्या ये रियल टाइम में पॉसिबल है? ये रियल टाइम में कौन सा सिनेरियो होगा, ये रियल टाइम में वो सिनेरियो है जब हमको अपनी APIs किसी को एक्सपोज करनी है ताकि वो डेटा फैच कर सके, सिर्फ उसमें ये डैशबोर्ड वाली चीज़ हम कर सकते हैं। बट लेट्स से किसी को हमारी API कॉल करनी है, ये GraphQL की API कॉल करनी है, लेट्स से मैंने क्या बोला था, क्लाइंट कॉल करेगा, डेटा फैच करेगा, राइट। तो लेट्स से अगर मुझे अपने सर्विस से, मैनुअली नहीं, अपने सर्विस से कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स चाहिए, तो क्या मैं GraphQL को यूज़ कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ गाइस, पॉसिबल है वो चीज़ भी। कैसे पॉसिबल है? यूजिंग GraphQL क्लाइंट्स, ठीक है। हम लोग GraphQL क्लाइंट बना सकते हैं और उस क्लाइंट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को पॉसिबल कर सकते हैं कि विदाउट मैनुअल इंटरफेरेंस हमारी सर्विस यूज़ करेगी GraphQL APIs को, ठीक है। करके देखते हैं, आओ करके देखते हैं, फटाफट से हो जाएगा, छोटी सी चीज़ है। सो गाइस, अभी बहुत बड़ा पोपट हो गया, मैं 1 घंटे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये GraphQL क्लाइंट वाली, बट इसमें मैंने देखा तो स्क्रीन ही फ्रीज हो रखी थी, सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड हो रखी है। तो अभी मैंने जितना कोड बना लिया है, मैं पूरा दोबारा से तो नहीं बनाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको समझा देता हूँ मैंने अभी तक क्या किया है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, हम लोगों ने एक नया स्प्रिंग प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, GraphQL क्लाइंट करके, ठीक है। क्यों बनाया? क्योंकि हमको अब क्या देखना है, हमको अब देखना है, अभी तक तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग मैनुअली हिट कर रहे थे पोस्टमैन से डेटा, राइट। बट अब हमको क्या करना है, अब हमको एक माइक्रो सर्विस बनानी है, वो हिट करेगी क्वेरी को, हम हिट नहीं करेंगे।
अगर वो हिट करेगी, जैसे हम लोग एपीआई हिट करते हैं राइट, तो एक क्वेरी हिट करेगी, ठीक है। तो जैसे एसक्यूएल में होता है, ठीक है, एसक्यूएल में क्या होता है, हम लोग क्वेरीज हिट करते हैं राइट, जैसे जेडीबीसी कनेक्शन बनाते हैं, जेडीबीसी कनेक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेरी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद पहले क्वेरी लिखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना जेडीबीसी का सारा यूआरएल कनेक्शन देते हैं, ठीक है, डीबी स्ट्रिंग देते हैं, है ना, सब कुछ देते हैं। तो सेम चीज़ हमको भी यहाँ पे भी करना है ग्राफक्यूएल में भी, अभी करके देखेंगे कैसे करना है। तो वो सारी चीज़ें करके फिर हमको क्वेरी हिट करनी है और जो डेटा आएगा उस डेटा को हमको रिट्रीव करना है, ठीक है जी, ठीक है। तो उसके लिए हमने प्रोजेक्ट बनाया, 4 डिपेंडेंसीज ऐड करी, स्प्रिंग वेब, ग्राफक्यूएल, रिएक्टिव वेब और लॉन्गबुक, ठीक है। ये करने के बाद हम लोगों ने अपना माइक्रो सर्विस का यहाँ पे कोडिंग करने लग गया था मैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम लोग को क्या करना है, अपने इस माइक्रो सर्विस को बताना है कि हम कौन सा ग्राफक्यूएल सर्वर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो वो बताने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग एक कॉन्फ़िग बना लेंगे। हमने कॉन्फ़िग बनाई जिसमें हम लोगों ने बेसिकली क्या बताया उसको कि हम ये वाला ग्राफक्यूएल सर्वर यूज़ करेंगे। कौन सा वाला, जहाँ पे हमारा ग्राफक्यूएल चल रहा है अभी 8080 ग्राफक्यूएल, ठीक है, ये वाला ग्राफक्यूएल सर्वर यूज़ करेंगे। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, एक वेब क्लाइंट बनाया और उसमें अपना बेस यूआरएल दे दिया बस, ठीक है। और HTTP ग्राफक्यूएल क्लाइंट हम लोगों ने बेसिकली बनाया और उसमें अपना वेब क्लाइंट पास कर दिया, बेसिकली वो ग्राफक्यूएल का सर्वर पास कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्राफक्यूएल का सर्वर हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक हो गया जी। अच्छा, जैसे जेडीबीसी में करते थे उससे रिलेट करना, ठीक है, जावा जेडीबीसी कनेक्शन में करते थे। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, अपना डीबी होस्ट नेम यूआरएल वगैरह सब हमने दे दिया, कनेक्शन बना दिया, ठीक है। अब कनेक्शन बनाने के बाद हम क्या करते थे, प्रिपेयर स्टेटमेंट करते थे, ठीक है। उसके लिए हमको क्या चाहिए होती थी, क्वेरी चाहिए होती थी राइट, क्योंकि अब हमको ग्राफक्यूएल में क्वेरी तो हिट करनी है। अगर आप पोस्टमैन में देखोगे, हम इस पाथ में जाने के बाद क्या करते थे, क्वेरी तो हिट करते थे, ठीक है। अब वो सेलेक्ट करके करते थे यहाँ से, है ना, और ये साइड में क्या करता था, क्वेरी को बनाता था। तो हमको ये सेम क्वेरी हिट करनी है। इस केस में हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, फेच ऑल स्टूडेंट डेटा करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या आना चाहिए, सारा कुछ डिटेल नहीं आना चाहिए, सिर्फ नाम आना चाहिए स्टूडेंट का, सब्जेक्ट्स में भी सब्जेक्ट का नाम, टीचर का नाम और मार्क्स आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए ये क्वेरी ऑलरेडी पोस्टमैन ने बना ली है, तो हम इसी क्वेरी को यूज़ कर लेंगे, ठीक है जी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट क्लाइंट बनाया, ठीक है। इस क्लाइंट के अंदर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस क्वेरी को बना रहे हैं और क्वेरी को हिट करवा रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, क्वेरी बनाई, सेम क्वेरी है, वहाँ से कॉपी पेस्ट मार ली मैंने, क्वेरी बनाई, ठीक है। अच्छा, अब मान लो अगर बाई चांस, ये तो मेरे को यहाँ दिख रही है क्वेरी क्योंकि मैंने ही बना रखी है। अब लेट्स से अगर आप रियल लाइफ सिनेरियो की बात करो, तो आप तो किसी और एप्लीकेशन का, किसी और टीम का ग्राफक्यूएल यूज़ करना चाह रहे हो अगर, है ना, तो आपको कैसे पता लगेगा कौन सी फील्ड्स हैं, कौन सी फील्ड्स नहीं हैं, उनके रिजॉल्वर्स के नाम क्या क्या हैं, है ना, आपको तो नहीं पता है। तो आप क्या बोलोगे, उन बंदों को बोलोगे कि अपना एपीआई डॉक्यूमेंटेशन दो, क्योंकि अगर किसी ने अपनी ग्राफक्यूएल एपीआई एक्सपोज कर रखी हैं तो डेफिनेटली उसने एक एपीआई डॉक्यूमेंटेशन बनाया होगा जिसमें उन्होंने हमारे लिए लिखा होगा कि कौन कौन से रिजॉल्वर्स वो यूज़ करते हैं, कौन कौन सी फील्ड्स का क्या क्या नाम है ना, वो सब चीज़ें वहाँ से मेंशन हो सकती, वहाँ पे मेंशन होती है। तो आपको बस क्या करना है, क्वेरी बनानी है, रैंडम नाम देना है, रिजॉल्वर का नाम देना है, जो भी आपको हिट करवाना है ग्राफक्यूएल क्वेरी में, और कौन कौन सी फील्ड्स आपको चाहिए आपको वो देना है, एज सिंपल एज दैट, बन गई क्वेरी। अभी तो हमारे पास फिलहाल हमने ही रिजॉल्वर बना रखा है, हमारे पास ही फील्ड है सारी, तो मैंने वही वाली क्वेरी उठा ली यहाँ पे, ठीक है जी, फेच ऑल डेटा वाली, और जो जो चीज़ हमको दिखानी है हमने वो रिजॉल्वर के अंदर दे दी है, ठीक है। ये हमने क्वेरी बना ली। अब हम लोगों को बोलना है भैया कि उस सर्वर पे क्वेरी हिट करो, ठीक है। अब वो सर्वर को भी तो लेके आना पड़ेगा, तो वो सर्वर में लेके आया ग्राफक्यूएल क्लाइंट करके, जो हमने HTTP ग्राफक्यूएल क्लाइंट बनाया था। हमने बोला ग्राफक्यूएल क्लाइंट ये ले क्वेरी डॉक्यूमेंट, मतलब स्कीमा, ठीक है। क्या होता है बेसिकली, डॉक्यूमेंट हमको पास करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट मतलब स्कीमा पास करना पड़ता है। अब हम लोग के पास पूरा स्कीमा तो है नहीं, हमको तो जस्ट एक क्वेरी हिट करानी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, क्वेरी का स्ट्रिंग बना के यहाँ पास कर दिया। अच्छा, एक और चीज़ है, मैंने यहाँ पे क्वेरी के 3 डबल कोट्स मतलब ट्रिपल कोट्स यूज़ कर रखे हैं इधर, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो इसको बोलते हैं हम टेक्स्ट ब्लॉक्स। ये जावा 15 का एक फीचर है, अगर आपको इसके बारे में जानना है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी हुई है, यहाँ फ्लैश भी कर रही होगी, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ कि मैंने क्वेरी यहीं पे हार्ड कोड कर दी है। आप लोग क्या कर सकते हो, और अच्छा प्रोग्राम बना रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, अलग से रिसोर्सेज में जाके एक क्वेरीज वाला फोल्डर बना के उसके अंदर सारी क्वेरीज लिख सकते हो जो आपको हिट करवानी है, ठीक है। और वहाँ से उसको रीड कर सकते हो क्वेरीज को, और यहाँ डॉक्यूमेंट में पास कर सकते हो। हालांकि ये डॉक्यूमेंट होता है स्कीमा वाले डॉक्यूमेंट को पास करने के लिए, बट अभी हम लोग स्कीमा कुछ पास कर ही नहीं रहे, हमको तो बस एक क्वेरी एग्जीक्यूट करवानी है, राइट। तो मैंने यहाँ पे सिंपल से हार्ड कोड करा और क्वेरी को यहीं पे पास कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब उसने क्वेरी तो हिट कर दी,
इतने से वो क्वेरी हिट करेगा, ठीक है। मतलब इसके बाद हमारे पास एक मेथड होता है एग्जीक्यूट करके भी, तो जैसे मैं एग्जीक्यूट मेथड यूज़ करूँगा तो क्वेरी हिट कर देगा। बट हिट करने के बाद जैसे हमने ये क्वेरी हिट करी तो हमारे पास तो इतना सारा डेटा आया, देखो इतना सब कुछ आया, ठीक है। मतलब ये डेटा फील्ड भी आया, फिर ये गेट ऑल स्टूडेंट्स भी आया और उसके अंदर हमारा काम का आइटम आया। अब मेरे काम का आइटम तो इतना ही है बस, गेट डेटा, गेट ऑल स्टूडेंट, ये सब मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास एक और मेथड होता है रिट्रीव मेथड, ठीक है। ये रिट्रीव मेथड होता है। ये रिट्रीव मेथड में हम क्या बोलते हैं कि हमको यहाँ से डेटा चाहिए, इसमें हमको पाथ देना पड़ता है। मतलब यहाँ से जितना भी डेटा है, इसके अंदर जितना भी डेटा है, हमको वो सारा डेटा पास कर दो, ठीक है। तो हम लोगों ने उसको यहाँ पे रिट्रीव करने के लिए बोला क्या, गेट ऑल स्टूडेंट। गेट ऑल स्टूडेंट के अंदर जितना भी डेटा होगा वो हमको यहाँ पे दे देगी, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में, ठीक है। और ये ब्लॉक क्यों लगा रखा है मैंने, अगर मैं ब्लॉक नहीं लगाता तो ये मोनो ऑफ लिस्ट ऑफ रिटर्न करता, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिटर्न करता, सी मोनो ऑफ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिटर्न करता। मोनो क्या है, हम लोग रिएक्टिव वेब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो मोनो रिटर्न कर रहे हैं। वेब फ्लक्स यूज़ कर रहे हैं तो वेब फ्लक्स में वो मोनो रिटर्न करता है। तो वो ना रिटर्न करके हम डायरेक्टली क्या कराना चाह रहे हैं, उसको लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिटर्न कराना चाह रहे हैं, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं ब्लॉक मेथड, ठीक है जी। तो उसने लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिटर्न कर दिया यहाँ से। अब बस हमको ये वाला मेथड कॉल करवाना है, दैट्स इट। तो उसके लिए वही मैं सर्विस बना रहा था यहाँ पे, ठीक है। इस सर्विस में हम लोग क्या करेंगे, उस मेथड को कॉल करवा देंगे, एज सिंपल एज दैट। तो मैंने स्टूडेंट क्लाइंट को ऑटो वायर कराया और मैं रिटर्न कर दूंगा स्टूडेंट क्लाइंट डॉट फेच ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। और हमारा कंट्रोलर कहाँ गया, कंट्रोलर से हम ये सर्विस कॉल कर देंगे, ठीक है। तो मैंने ये API बनाई और यहाँ से मैं ऑटो वायर करना पड़ेगा मुझे सर्विस को, ऑटो वायर GraphQL क्लाइंट सर्विस, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सर्विस डॉट फेच ऑल स्टूडेंट्स कर दूंगा, ठीक है। तो हमारा कोड एकदम बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। ठीक है जी, आओ इसको अब रन कर लेते हैं, एनेबल कर लेते हैं लॉन्ग नोटेशंस, ठीक है जी। अच्छा, इसके लिए आपको अपना GraphQL सर्वर रन करके रखना पड़ेगा लोकल पे। अच्छा, वो रन हो रहा है 8080 पोर्ट पे, इसलिए हमको इसका पोर्ट चेंज करना पड़ेगा। तो आ जाओ, मैं पोर्ट चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। सर्वर डॉट पोर्ट इज इक्वल्स टू में इसको मैं बोल देता हूँ 8082, ठीक है। 8090 बोल देते हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है जी। तो मैंने इसको 8090 बोल दिया। अब रन करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन रन हो चुकी है टॉमकैट पोर्ट 8090 पे, ठीक हो गया जी, ठीक है। आ जाइए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हिट करके देख लेते हैं। 8090 पे GraphQL क्लाइंट स्टूडेंट्स, अब मैं इसको हिट करके देख रहा हूँ, खटैक, ओ माय गॉड, ये तो 500 एरर आ गया। आओ देखते हैं क्या हुआ। अब जैसे हम लोग एरर देखेंगे हमको क्या मिलेगा, इनवैलिड डेफिनेशन, नो सीरियलाइजर फाउंड फॉर दिस, नो प्रॉपर्टी डिस्कवर, ठीक है, डिसेबल सीरियलाइजेशन फेलियर ऑन एम्प्टी बीन्स। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। सी गाइस, क्या हो रहा है ना, हमने DTO ऑब्जेक्ट तो बनाया, ठीक है। बट अगर आप देखोगे जो हमारा GraphQL वाला क्वेरी था, इसमें अगर आप देखोगे तो हम सारा ऑब्जेक्ट नहीं मांग रहे हैं, सारा डेटा नहीं मांग रहे हैं उनसे। सी, हम लोग कुछ कुछ डेटा मांग रहे हैं, ठीक है। बट हमारे DTO में क्या है, एक्स्ट्रा फील्ड्स भी हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने तो इसको कहीं सीरियलाइजेबल कराया ही नहीं है, ठीक है। या फिर हम लोगों ने अपना क्या किया, इग्नोर नहीं करी है, जो फील्ड्स नहीं आ रही उनको इग्नोर नहीं किया है, ठीक है। तो उनको इग्नोर करने के लिए हम क्या लगा सकते हैं, जेसन इंक्लूड जेसन नॉन डिफ़ॉल्ट। सो बेसिकली जितनी भी नॉन डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होंगी वो उनको हटा देगा, ठीक है। मतलब नॉन डिफ़ॉल्ट मतलब उन्हीं को रखेगा और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ वालों को हटा देगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मतलब या तो अगर इंटीजर 0 है, ठीक है, या तो अगर स्ट्रिंग हमारा नल है या फिर एम्प्टी है तो उनको हटा देगा, और जिनमें वैल्यूज़ है सिर्फ उन्हीं को रखेगा, ठीक है। सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी कॉपी करके स्टूडेंट्स में भी डाल देता हूँ, ठीक है जी। मैंने डाल दिया, अब मैं रन करता हूँ। आई होप इस बार चल जाना चाहिए। एप्लीकेशन तो हमारी चल गई है। हम लोग क्या करते हैं, हिट करके देखते हैं। जैसे मैंने हिट करके देखा, ओके 200 तो आया और लिस्ट भी आई बट एम्प्टी आई। अभी एम्प्टी लिस्ट क्यों आ रही है, आओ देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ है क्या, डेटा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। एम्प्टी लिस्ट क्यों आई गाइस,
अच्छा रुको, मैं ज़रा इसको प्रिंट करके देख लेता हूँ। एक मिनट देना, मैं जस्ट इसको प्रिंट करके देखना चाह रहा हूँ कि हमको कुछ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। स्टूडेंट्स मैंने इस पर कैप्चर किया और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किया स्टूडेंट्स, ठीक है, और रिटर्न कर दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। आइडियली ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है, ट्राई करते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको हिट किया स्टिल एम्प्टी आ रहा है, बट सी गाइस डेटा तो आ रहा है। 2 डेटा आना चाहिए, 2 स्टूडेंट्स आने चाहिए, दोनों स्टूडेंट्स आ रहे हैं। स्टूडेंट्स का डेटा आ रहा है बट डेटा में नल आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, तभी उन्होंने इंक्लूड नहीं किया। अच्छा, अब डेटा नल क्यों आ रहा है वो देख लेते हैं हम लोग। क्वेरी हिट हो रही नहीं हो रही है देख लेते हैं। इसमें हम डीबगर लगा लेते हैं ज़रा, ठीक है। मैं इसको डीबगर लगा के चलाता हूँ तो एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेरी हिट हो भी रही कि नहीं हो रही है, ठीक है। हम लोग ये वाली क्वेरी हिट करना चाह रहे हैं, गेट ऑल स्टूडेंट्स वाली, ठीक है। डीबगर हमने लगा रखा है, ठीक है। आओ हिट करके देखते हैं। अब जैसे ही मैंने इसको हिट किया, ओके, कंट्रोल इधर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारा GraphQL सर्वर पे API कॉल हुई है, मतलब हिट हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ज़रा इसको ये इवेल्यूएट करके देख लेता हूँ कि क्या रिटर्न कर रहा है, ठीक है। मैंने इसको इवेल्यूएट करके देखा तो सी डेटा इधर आ रहा है, ठीक है। मतलब GraphQL तो सही से चल रहा है, डेटा हमको यहाँ मिल रहा है, चंदन तिवारी, सुमित कुमार, ठीक है। बट आई थिंक डेटा यहाँ से जब रिटर्न हो रहा है तब कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है। यहाँ से डेटा रिटर्न हो रहा है तब उसके बाद कोई दिक्कत आ रही है, दैट इज़ वाई ये एम्प्टी हो रहा है। ओके, ठीक है भाई। कुछ मिस कर रहा हूँ क्या मैं? लेट मी चेक। कुछ कहीं मिस हो रहा है, क्लाइंट में कुछ मिस हो रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। डेटा तो आ रहा है, सी डेटा दो आ रहे हैं, बट वही है कि नल क्यों हो रहा है। बट डेटा तो आ रहा है इधर, बट वहाँ एम्प्टी आ रहा है। सो गाइस आई थिंक कुछ मैपिंग का ही इशू है। मुझे नहीं पता कि मैपिंग में क्या दिक्कत आ रहा है, या तो मेरे DTO में कुछ दिक्कत है, डोंट नो, नॉट श्योर, ठीक है। बट कुछ तो दिक्कत है, ठीक है। देखूंगा मैं, थोड़ा और ट्राई करता हूँ। अगर ये रिजॉल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। बट अगर रिजॉल्व नहीं होगा तो आई थिंक कि वी हैव टू क्लोज दिस वीडियो हेयर नाउ, क्योंकि बहुत टाइम मैंने इन्वेस्ट कर दिया इसमें। अब मैं आपको दिखा तो नहीं पा रहा, बट आधा तो मैंने आपको दिखा दिया कि ऐसे करके API कॉल्स होती है। वो मैपिंग में कुछ इशू आ रहा है, मैं भी कुछ मिस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आई होप कि आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा GraphQL वाली वीडियो से,
ठीक है। अगर नया कुछ सीखा है तो नीचे कमेंट में बता सकते हो कि आपको कितनी हेल्पफुल लगी वीडियो, और अगर नहीं सीखा है कोई बात नहीं, आगे बनाएंगे वीडियोस नई नई, उनको देखना, उनसे सीखना, ठीक है गाइस। तो आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।